इंडियंस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सस्ता, और सेकंड डिस्काउंट। कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट सस्ता नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो रॉ मटेरियल उसका प्राइस काफी हाई हो चुका है। क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक अच्छे वे प्रोटीन के? जिसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं होनी चाहिए, हेवी मेटल्स एक लिमिट में ही डिटेक्ट होते हैं। हमारे ऑडियंस को ये भी नहीं पता सर अमीनो स्पाइकिंग क्या होती है। बहुत लोग वे प्रोटीन को भी बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। लखनऊ में एक मार्केट से उन्होंने सब्जियों को उठाया था, इसमें जो मर्करी कंटामिनेशन थी वो 240 टाइम थी। क्या हमें सोने के लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है? वो आपको नींद नहीं लेके आएंगे, वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर स्लीप? मैक्सिमम केसेस में सबसे पहला है आयुर्वेद 2000 साल पुराना साइंस है, जिसमें ओवर 2000 ईयर्स प्लस इतनी एडिशन ऑल्टरेशंस हो चुकी हैं कि अगर आप 10 लोगों से पूछो उनकी 10 अलग तरह की रिकमेंडेशन। तो खड़े होकर पानी मत पियो, आम के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, आप दही इतने बजे और ऐसे खा रहे हैं, गया खत्म। हमें कुएं की मेंढक की तरह नहीं सोचना होता है। मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं सर, न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादातर बताता है कि आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, ये मेडिकल कंडीशन आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। कल को बहुत तगड़ा इन्फेक्शन होता है, यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक, अंडरस्टैंड। उस टाइम आपको इमीडिएट हर्ब्स कुछ नहीं करेंगे। मैं पंजाब से आता हूँ, सारे पासे कणक का, एंड स्टिल आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट, स्टिल आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। दूध में नहाते हैं यार, सारे आसे पासे मज्जा गावां ही तो हैगी हैं। सोशल मीडिया में ना न्यू ट्रेंड्स वर्क, जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, 10 रुपए का आता नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਫ੍ਰੀ ਕਾਓ ਦੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਰਗਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ CHWMA ਚੀਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਅਕਸ਼ੇ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। विदाउट डाटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद ओपिनियन। एडवर्ड्स डैमिंग। मैंने आपकी वीडियो पे ये एक स्क्रीनशॉट देखा था। ओके, बड़े दिल से आप इस बात को मानते हो, प्रमोट करते हो। कितना ओपिनियन है आज की इंडस्ट्री पे फिटनेस को लेके? देखो, ओपिनियन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका राइट है और ना कोई रोक सकता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना वो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। जैसे बंदर के हाथ में उस तरह होता है ना, तो उस तरह से है। अब अगर किसी इंसान के हाथ में उस तरह दोगे जैसे यूज़ करना आता है, वो उसका सही यूज़ करेगा। किसी गलत इंसान के हाथ में दोगे, बंदर के हाथ में दोगे, उसे काटेगा। तो सोशल मीडिया ऐसा ही है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप के पीछे कोई डेटा नहीं है, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, जब आप किसी चीज़ का आंसर कर रहे हो या कोई ओपिनियन दे रहे हो, उसके पीछे एक साइंस होती है। आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे वाई, हाउ, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। आई थिंक 90% जो इस टाइम चल रहा है सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कोई साइंस नहीं है। इस दौर में फैक्ट कहाँ है? कैसे पता लगेगा कि ये एक फैक्ट है? रिसर्च भी कहीं ना कहीं काउंटर होती है। एक रिसर्च में एक चीज को जो बताया जा रहा है उसकी काउंटर रिसर्च होती है, किस पे यकीन किया? वो भी तो फैक्ट ही नहीं हुआ। देखो, रिसर्च पहला होता है कि हम रिसर्च के बेस पे बात करते हैं। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक स्टडी आपको कोट करके दे दी, भाई इसके बेस पे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक सप्लीमेंट या एक इंग्रेडिएंट पे रिसर्च करनी है, उसके पीछे मल्टीपल रिसर्च स्टडीज होती है। मेटा एनालिसिस इज वन, उसके अलावा RCTs होती हैं, ठीक है। अब तो काफ़ी चीज़ों पे अम्ब्रेला रिव्यूज आ चुके हैं। तो अगर हम सारी रिसर्च को एक कंक्लूसिव तरीके से देखें तो एक आंसर निकलता है कि भाई दिस इज द रियल आंसर, कि ये सबसे क्लोज है, 100% कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वियर्ड चीज़ दे रहे हैं जो बेसिक मेडिकल साइंस के अगेंस्ट ही जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी एक गलत फैक्ट जो है, खड़े होके पानी मत पियो। हाँ राइट। और मैंने बहुत बार बोला है कि पहली चीज तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आयुर्वेद में ये चीज मेंशन करी है कि खड़े होने का सिंपल मतलब है कि आप आराम से बैठकर आराम से पानी पियो ताकि वो विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। दौड़ते हुए मत पियो, दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब लोगों ने उसको पता नहीं कहां से कहां लिंक करा कि खड़े होके पानी पीने से वो घुटनों में चला जाएगा, फिर आर्थराइटिस हो जाएगा। और ये अगर हम बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ते हैं ना, 8th और 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, तो भी इंसान को पता लग जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सुनना चाहते और कुछ वियर्ड सी बातें कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अटर नॉनसेंस। आपने एक रास्ता बताया कि अगर आप किसी बंदे को पूछते हो कि ऐसा क्यों, तो उसे हमें पता चल जाएगा कि वो उसका फैक्ट है या ओपिनियन है।
इसके अलावा कोई और रास्ता? उसके अलावा फिर आपकी अपनी रिसर्च। देखो, यू हैव टू, अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल फिटनेस है, न्यूट्रिशन है, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि लिसन टू एवरीवन बट डू योर ओन रिसर्च। थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो। कुछ लोगों को जब आप सुनोगे आपको पता लग जाएगा कि ये जो डेटा दे रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो साइंस के बेसिस पे है। वो आपको उसकी बैकअप स्टेटमेंट्स देंगे। कैसे? अच्छा, ओके। आई गिव एन एग्जांपल। जैसे आप मेरा कोई भी वीडियो उठाओ, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो के ऊपर या तो एक ब्लॉग लिखा है या फिर फ्री ई बुक्स हैं। आई हैव रिटन मोर देन 85 ई बुक्स। वो सारी फ्री है और सबके लिए अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। नाउ इफ यू ओपन द ई बुक, उसमें हर एक स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, रिसर्च स्टडीज कौन कौन सी हैं, और वो सारी कंक्लूसिवली क्या कहती हैं, मैं उसके बेस पे वीडियो बनाता हूँ। इफ समबडी आस्क मी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, भाई ये डेटा है, ये रिसर्च है। उसके साथ साथ फिर आती है आपकी पर्सनल ओपिनियन, जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड होती है। तो हम सबको अगर कंक्लूड करके लें, साइंस हमेशा डोमिनेट करेगा, पहली चीज। उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है वो गलत है। बहुत इन्फ्लुएंसर या फिटनेस जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट्स का जो डाटा है उसको इम्पोज करते हैं एज एन रिसर्च। क्या वो इंक्लूड हो सकती है इस पे? हो सकती है टू एन एक्सटेंट। क्लाइंट का डेटा अगर आप आई टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसा कुछ, मतलब रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मैंने अपने क्लाइंट्स को XYZ चीज से, घर की देसी डाइट से इतना फैट लॉस हुआ, या फिर कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल कि मेरे बंदे थे, 100 बंदा था, उन्होंने खड़े होकर पानी पिया तो उनमें से 10 के घुटने दर्द होने पड़े। वो भी तो रिसर्च मानी जाती है, उनकी तरफ से वही R&D है। नहीं, हाँ देखो, व्हेन यू गिव किसी का एग्जांपल कि भाई मैंने ऐसा उसके साथ किया, इसको हम टेस्टिमोनियल की तरह तो ले सकते हैं, लेकिन ये एविडेंस नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो जो मेरे प्रोग्राम्स में है, उसमें 3 महीने में हर इंसान के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक इंडिविजुअल की। तो लोग क्वेश्चन करते हैं यार इसका तो वैसे नहीं आया, इसका ज्यादा आ गया है। उनको मैं हमेशा समझाता हूं कि अगर मैं एक चीज किसी एक के ऊपर अप्लाई करता हूं, दूसरा इंसान हो सकता है सेम चीज से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट दे, राइट। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा, उसके बाद टेस्टिमोनियल को कोई बैकअप नहीं है। टेस्टिमोनियल इज समथिंग विच आई एम गिविंग यू। वो फेक है, वो रियल है, उसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला भाई मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इसको ये फायदा हुआ। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास उस इंडिविजुअल का फोन नंबर है, मेरे पास उसके सारा डेटा है, तो मैं वो दे रहा हूँ स्टेटमेंट। मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पीछे आप किसी को क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। इधर यू बिलीव और डोंट बिलीव, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेक मार्केटिंग एंड समथिंग कॉल्ड एथिकल मार्केटिंग। और यही कई लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करनी आती है। या दैट वेरी गुड मार्केटर्स। आपका ब्रांड मैंने देखा है, मैंगो हर्ब्स, आपकी वेबसाइट गया, बहुत सर मीन्स बहुत सुंदर वेबसाइट लगी मुझे, लोडेड विद इंफॉर्मेशन। और मैंने आपके लिए जो मेरी रिस्पेक्ट थी वो और बढ़ी आफ्टर विजिटिंग योर वेबसाइट। सबसे पहले जो मैंने पोर्शन देखा वो था किड्स सप्लीमेंट। आपने वही कैटेगरी को पहले एम्फसाइज दिया, मुझे वो दिखाई दिया सबसे पहले नंबर पे। वो क्यों? वैसे भी लॉन्च हुआ इसलिए पहले दिख रहा है। ओके। वो एक्चुअली एम्फेसिस इसलिए था, देखो आई गिव यू, पहली चीज तो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, जिससे इंडियंस या वर्ल्ड ओवर लोग ले तो डिकेड से रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में सप्लीमेंट वर्ड का मतलब कुछ और निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बेबी फूड्स आप खा रहे हो, जो बच्चे को हम देते हैं मार्केट से लेकर, उसके बाद जो चीनी से और मैदे से भरी हुई चॉकलेट ड्रिंक्स जिसके एड्स आप देखते हो, जो बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें खिला रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स से पूछें ये क्या चीज़ है, उनको कोई आंसर नहीं है। उनके लिए हेल्थ ड्रिंक है वो। आइडियली व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ ड्रिंक? उसका मतलब है वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट वर्ड का सिंपल मतलब है एनीथिंग एडिशनल टू द डाइट। जिस चीज से आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, उसके लिए हम एक सप्लीमेंट ऐड करते हैं। हर एक एज ग्रुप के लिए अलग सप्लीमेंट्स होते हैं जनरली, और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं, या किसी को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, किसी को कोई मेडिकल इश्यूज हैं, उसमें अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं। जब हम किड्स की बात करते हैं, हम भी जानते हैं आजकल मार्केट में और काफी टाइम से क्या क्या मिल रहा है किड बच्चों के लिए। तो मेरा, और जब लोग पूछते हैं, अच्छा आजकल ये चीजें एक्सपोज भी बड़ी हो रही हैं थैंकफुली, लेकिन सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर प्रॉब्लम तो पता लग गई, सोल्यूशन क्या है, दें क्या बच्चों को? तब आई टुक अ चैलेंज कि आई विल डिजाइन एक ऐसी सप्लीमेंट रेंज बच्चों के लिए खासकर, विच विल बी विद चैलेंज द प्योरेस्ट रेंज टिल डेट, ठीक है। एंड वो मैं अपने बच्चों के, आई हैव ट्विंस, तो मैं अपने बच्चों के लिए डिजाइन करूंगा। और फिर मैंने ये 5 प्रोडक्ट की रेंज डिजाइन करी, एंड मैंने बोला इफ यू शो मी अ बेटर रेंज आई विल सेंड एंटायर रेंज टू यू फ्री। इट्स सच अ गुड रेंज। जब आप जैसा पर्सन कोई सप्लीमेंट लॉन्च करता है तो ऑब्वियसली आपने बहुत डाटा देखा होगा, रिसर्च देखी होगी।
सो जब आपने बच्चों का डाटा देखा तो आपको सबसे अलार्मिंग चीज़ें क्या दिखी? ऑफ कोर्स द क्वालिटी जो मिल रही है चीज़ों की मार्केट में। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं सबको यही बताता हूँ कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी इंडिया में चाहिए ना, यू हैव टू पे फॉर इट। यस। मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी अंदर तक हूँ, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है, तो मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, जो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है उसकी कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद सारी चीज़ें मिलाकर, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, शिपिंग वगैरह कॉस्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब मिलाकर आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ता नहीं मिल सकता। अगर मिल रहा है तो एक डाउट हमेशा मन में आता है कि ये इतना सस्ता कैसे बना, जो लोग क्वेश्चन नहीं करते। इंडियंस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सस्ता, और सेकंड डिस्काउंट, या 50% ऑफ, 1 on 1 फ्री, राइट? अब मैं एक इंसान से हमेशा पूछता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें कोई जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट है जिस पे लिखा है 50% ऑफ, अगर 50% ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट मिला तो इसका मतलब है वो जो कंपनी वाला है अभी भी उस पर कमा रहा है। एग्जैक्टली। और उसको 10 खर्चे और निकालने हैं, तो एक्चुअली में कॉस्ट कितना है? अगर 100 रुपए है, 50% ऑफ कर दिया, तो 10 रुपए का पड़ा मुझे प्रोडक्ट, 10 या 20 रुपए, तो क्या वैल्यू होगी 10 या 20 रुपए? लोग ये नहीं सोचते। सो व्हेनेवर यू बाइंग प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके के, ठीक है, और मैं खाली सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेयर केयर, स्किन केयर, एवरीथिंग, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा एक हायर प्राइस पे आएगा। बेटर है मत लो, रादर दैन सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेने के, और लिमिटेड लो। आपको 36 चीजें नहीं लेनी है, 1 या 2 अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, वो आपको मच बेटर रिजल्ट देंगे रादर दैन इतनी सारी चीजें। फॉर जनरल पब्लिक वो 1 या 2 कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए? डिपेंड्स ऑन उनको क्या चाहिए। आई गिव एन एग्जांपल, लेट्स से हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, राइट? अब इफ यू टेक अ हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट, आप वो पूरी फैमिली को दे सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती, ठीक है। लेकिन कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट सस्ता नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस काफी हाई हो चुका है, स्पेशली कोविड के बाद। एग्जैक्टली। और जो कंपनी सस्ता दे रही हैं, या तो वो एक्सपायर्ड है या उसमें स्पाइकिंग है, 100% है, कोई डाउट ही नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो टेस्ट वेस्ट कराते रहते हैं और उसमें ब्रांड्स पकड़े जाते हैं। अब मैं नेचुरल टीन के साथ हूँ, गिव एन एग्जांपल, कितने इन्फ्लुएंसर्स उसको टेस्ट कराए हैं, एक ने भी आज तक ये नहीं बोला यार ये प्रोडक्ट खराब है। 100% रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हैं। सो उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ यार, आप जब भी प्रोडक्ट लो, थोड़ा सा रुक जाओ, सर्च करो, सर्च फॉर अ गुड ब्रांड, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि एक ही बार सेलेक्ट करना है, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद उनकी अपनी वेबसाइट से जाके यू कैन परचेज। क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक अच्छे वे प्रोटीन के, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बड़ों के लिए हो, या किसी भी तरह का प्रोटीन हो? किसी भी प्रोटीन के, सिर्फ वे प्रोटीन नहीं। ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल होता है, बेस मटेरियल होता है, दैट हैज टू बी वेरी हाई क्वालिटी, जिसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं होनी चाहिए, हेवी मेटल्स एक लिमिट में ही डिटेक्ट होते हैं। हमारे ऑडियंस को ये भी नहीं पता सर अमीनो स्पाइकिंग क्या होती है। ओके। किसी भी प्रोटीन को अगर मुझे सस्ता करना है, मेरे पास 100 रुपए का प्रोटीन आया, राइट, मुझे पता है उसमें मुझे 20 या 30 रुपए मार्जिन बचेगा, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे तो 70 रुपए मार्जिन चाहिए। अब प्रोटीन का तो इतना सा कॉस्ट है, तो मैं क्या करता हूं, उसमें से प्रोटीन निकाल कर जो सस्ते अमीनो एसिड मिलते हैं, वो चाइना से आते हैं, मिट्टी के भाव होते हैं, ठीक है, वो मैं उसमें डाल देता हूँ। कोई भी हो सकते हैं, ग्लाइसिन एंड ऑल दीज, आर्जिनिन वगैरह, सब आजकल बहुत रीजनेबल आते हैं, ठीक है। मैंने उनको स्पाइक करा, उनको डाल दिया प्रोटीन हटा के। अब जब उनकी लैब टेस्ट होगा तो अल्टीमेटली तो अमीनो एसिड ही आएंगे, तो आपके प्रोटीन पूरा आएगा उसमें, अनटिल अनलेस कि आप उसकी बहुत हाई क्वालिटी टेस्टिंग करा रहे हो जिसमें पता लगे अमीनो स्पाइकिंग है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं लगेगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਨ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਅਮੀਨੋ એનર્ਜੀ ਆਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕਪੂਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ kapoormedicalhall.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਨ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ CHWMA ਚੀਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अपने जिम ब्रोज हमेशा डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट सप्लीमेंट पसंद करते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू बाय। जो हम कई बार देखते हैं कि आपके जो पीछे प्रोफाइल दी हुई है कि लाइसिन इतना है, ग्लूसिन इतना है, तो अगर उसको हम टोटल करें तो जितने ग्राम बनता है, मुझे लगता है वो तो सभी का बराबर बनता है। वो डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, वो गया वो कुछ देखो, जैसे मैंने बताया ना, लेट्स से स्मार्ट हो किसी ने
वो मेंशन कर दिया। जी। ये पहले होता था, शुरू में आया था, लोगों को ये लगता था, लेकिन चोर ने रास्ता और निकाल लिया। बट आप जो चीज सोच सकते हो ना कि यार ये अच्छा मेथड है, मैं वो क्या है वो व्हाट इज दैट बार वो स्कैन कर लेता हाँ। हूँ, कुछ नहीं होता इन चीजों से। एक ब्रांड को अगर आपको गलत माल देना है, नकली माल देना है, वो 10 तरीके से दे सकता है और आप सोच भी नहीं सकते। टेस्टिंग करवाए कैसे सर एक आम इंसान? देखो ये आप नहीं करा सकते, और ना इतने फंड्स हैं, ठीक है, और ना जरूरत है। इससे बेटर होता है चूज अ गुड कंपनी, सर्च फॉर, इसीलिए मैंने बोला ना थोड़ी मेहनत करके रुक कर कंपनीज को सर्च करो, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखो, ठीक है, उस कंपनी की वेबसाइट पे चेक करो, उसका बैकअप डेटा चेक करो, उसकी सर्टिफिकेशन टेस्टिंग्स चेक करो, उसके बाद यू कैन ऑर्डर। अभी आपने किड्स सप्लीमेंट्स लॉन्च किए, आपने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी वो सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ। कौन कौन से सप्लीमेंट वो खा रहे हैं और क्यों? वो तो सारे ही खा रहे हैं क्योंकि मेरे ही हैं। लेकिन लेकिन अगर इन्होंने अपने बच्चों को सप्लीमेंट देने हैं तो हाँ, क्यों? मैंने उसमें 5 सप्लीमेंट्स लॉन्च करे हैं। एक प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन ब्लेंड है, क्योंकि किड्स में एक प्रॉब्लम आती है कॉस्टिंग की, ठीक है, अगर मैं प्योर वे डालता हूँ तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, तो और बच्चों के लिए पेरेंट्स जनरली इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। दिस इज द ओनली रीजन? प्राइमरली यस, ठीक है, अदरवाइज वे प्रोटीन इज गुड फॉर एनी एज ग्रुप। इवन जो आपके बच्चों किड्स के इन्फेंट फॉर्मूलाज आते हैं उसमें भी वे ही डला होता है, तो वे इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कॉस्टिंग इश्यूज आते हैं, इसलिए मैंने उसको ब्लेंड बनाया। आपके बेटे की वेट कितना और कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए किड्स के मामले में? आई थिंक नाउ दे आर 20 kgs प्लस 20-25, तो उनको अराउंड 25 या 30 kgs के हो गए हैं। मुझे नहीं पता वेट कितना, मैंने करा नहीं ऐसे, मैं उनको देखता हूँ, देर एक्टिव एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी। अदरवाइज उसकी जो डोजेज है जो किड्स की है दैट इज समवेयर अराउंड 10 ग्राम्स का स्कूप है, सो दैट इज आइडियल फॉर अ किड। ओके। किसी को ज्यादा लेना तो ही कैन टेक 2 स्कूप्स। उसमें मैंने काउ कोलेस्ट्रॉम स्पेशली ऐड कराया है इम्यूनिटी के लिए। उसके साथ देयर इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट विच इज ओनली ऑफ इट्स काइंड इंडिया में, इट्स अ सुपर फूड सप्लीमेंट, जिसमें मैंने सारी बेरीज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो ड्राइड पाउडर्स आते हैं उनका ब्लेंड करा है, प्लस उसमें 3 ग्रीन्स जो पेरेंट्स चाहते तो हैं देना लेकिन बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि मेहंदी या घास जैसा टेस्ट आता है, जिसे हम सुपर ग्रीन्स कहते हैं। तो उसमें मोरिंगा, व्हीट ग्रास और स्पिरुलिना ये भी एडेड है, तो दिस इज अ वेरी यमी बिकॉज बेरीज का फ्लेवर आता है, तो ये सुपर फूड है। देन देयर आर 3 सिरप्स, अगेन द ओनली ऑफ इट्स काइंड, जिसमें मैंने 100% एनएमआर टेस्टेड जो जर्मनी से होती है रॉ हनी, उससे फ्लेवर करा है, नो शुगर, नो स्वीटनर्स, नो कलर्स, नो थिकनेस, नथिंग। एंड उसमें 3 है, एक मल्टीविटामिन है, अनदर इज अ ब्रेन सप्लीमेंट किड्स के लिए, जो आप बचपन में देखते हैं ना, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ये सारी चीजें हैं उसमें। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको टारगेट किया वो है आईज, जो आईसाइट वीक हो रही है बच्चों की बहुत ज्यादा, तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स, ज़िएक्सैंथिन, एस्टैक्सैंथिन, लाइकोपीन, ठीक है, तो वो जो नेचुरल के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो उसमें डले। मेरा एक क्वेश्चन और था कि अभी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की हेल्थ वो ट्रैक करें, तो उनको अपने बच्चों को कितना प्रोटीन इंटेक देना चाहिए, और ये सप्लीमेंट्स आप बता रहे हो उनका न्यूट्रिशन कैसे, क्योंकि बीइंग अ जिमर हमें तो पता है खुद का इतने ग्राम प्रोटीन करना है, कार्ब्स इतने रखने हैं, फैट अपना तो पता है, बच्चों के लिए वो क्या? सबके लिए एक सिंपल फॉर्मुलेशन है, अगर मैं बेसिक अमाउंट लेता हूं जितना हमें चाहिए, इट कैन रेंज वेरी हाई, लेकिन 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बच्चों के लिए भी सेम है? यस यस एब्सोल्युटली, उनका वेट भी तो कम है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको, अच्छा इसलिए मैंने डोजेज भी कम रखी है, वो 10 ग्राम की डोजेज है। तो अगर आपके बच्चा नॉर्मली दिन में प्रोटीन के एडिक्वेट सोर्सेज ले रहा है, विच आई एम 100% श्योर नहीं ले रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया में रेयर ही कोई बच्चा होगा जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, होता ही नहीं है। और हमारी डाइट में प्रोटीन सच में डेफिशिएंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम डाइट को इस तरह डिजाइन भी नहीं करते। तो बच्चे कार्ब्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो अगर एक स्कूप भी ले लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25-30 किलो का बच्चा, ज्यादा है तो यू कैन ऐड 2 स्कूप्स, तो उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। ये इतने यमी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी बच्चों के लिए क्यों होते हैं? मैकडॉनल्ड्स में जाओ बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, आप कोई भी कैंडीज होती हैं वो बच्चे अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी ऐड देनी हो तो पापा पापा ये खिला दो, तो आइसक्रीम्स होगी, ये बच्चे बच्चे टारगेट में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखो, फीमेल्स एंड किड्स, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू टारगेट। अगर मैं मेकअप ब्रांड्स की बात करता हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, देयर इज नथिंग बेटर देन फीमेल। इफ अ फीमेल इज कन्विंस्ड, एक फीमेल कन्विंस हो गई तो कोई नहीं रोक सकता कि उससे कोई कि भैया तुम नहीं खरीदो ये, और फिर उसके बाद पूरी फैमिली कन्विंस होगी कि दिस इज अ गुड ब्रांड। और ये फीमेल तो बच्चों के केस में भी है, अगर एक मदर कन्विंस होती है कि मेरे बच्चे के लिए ये ब्रांड्स अच्छे हैं,
तो फिर फादर की नहीं चलेगी उसमें, या कोई और कुछ नहीं कह सकता। बच्चे आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स। जो हमारा जैसे सप्लीमेंट्स की बात करता हूँ उसमें बच्चों की से नहीं आती है, क्योंकि बच्चे चूज नहीं करते। लेकिन जो जंक फूड वाली इंडस्ट्री है उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्लिस पॉइंट। सो व्हेन यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, जैसे मुझे कोक मैन्युफैक्चर करनी है, कोका कोला बनानी है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट आता है जहां पर उसकी जो शुगर और सारी चीजें इतनी परफेक्टली बैलेंस्ड होती है कि वो एक आपको जबरदस्त हाई देंगी, परफेक्ट हिट देंगी। अगर उससे ज्यादा शुगर कर दूंगा तो एक्स्ट्रा मीठा लगेगा, कम कर दूंगा तो वो मिठास कम हो जाएगी। तो वो उस ब्लिस पॉइंट पे रिसर्च चलती है। डोपामीन के बारे में आप बात करें थोड़ा बहुत के आता yes, kind of dopamine is just one thing, but वो bliss point, yes, it excites your neurons, ठीक है, और हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करता है। लेकिन बच्चों में शुगर की जो वो होती है ना टेस्ट, वो बहुत जल्दी उन्हें हिट मारता है। तो अब ये बड़ा मुश्किल भी होता है अगर आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है कि शुगर की जगह मैं क्या डालूं, कितना डालूं। मेरा प्रोटीन वर्चुअली फीका है, हल्की सी मिठास है। मैंने पेरेंट्स को बोला मैं नहीं बनाऊंगा, उसमें मैंने कोई मॉल्ट, कोई चीनी, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज नहीं किया। सिर्फ 100 में से 10 ग्राम देसी खांड है और उससे भी मिठास नहीं आ रही। यू वोंट बिलीव, मैं आपको इनसाइड बता रहा हूं, मेरे केमिस्ट जो थे जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्होंने मना कर दिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने। वो कहते हैं ये बिकेगा ही नहीं जी। कहते कोई कंपनी बनवाती नहीं, 50% मॉल्ट तो डालो 100 में से, तभी बच्चे पियेंगे। मैंने कहा वो ना पिए, उसमें शहद डाल देंगे पेरेंट्स मीठा करने के लिए, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूंगा। मैं अपनी तरफ से शुगर नहीं दे रहा हूँ, उनकी मर्जी वो ऐड कर ले। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट करना है लेट देम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने बात की कि वो उनको एक एक्स्ट्रा ब्लिस दे रहे हैं जिसको हम डोपामीन होता है रिलीज। सो जो 8-10 साल का बच्चा है, अभी उसकी जो बेसलाइन ऑफ डोपामीन है अगर वो अप जा रहा है तो उसके बाद वो बेसलाइन से नीचे भी आएगा, और जब वो 20s का होगा उसकी क्रेविंग और बढ़ेगी, 30s का होगा, एंड दिस लेड टू दिस ऑल अल्जाइमर्स इन द ओल्डर एज, और जो सारी मेंटल कंडीशंस बन के आती हैं। मे नॉट बी, आई मीन वी कांट से कि अल्जाइमर्स इतनी जल्दी ऐसे लिंक करेगा अनटिल के आप सुधर ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम खुद ही तो डाल रहे हैं चीज। अगर 20 साल तक मुझे एक एडिक्शन है तो आने वाले 20 साल भी तो मेरे उसके इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बचपन में बहुत जंक फूड खिलाया गया, राइट, ऑफ कोर्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उन हैबिट्स को ठीक करते हो तो बॉडी अडेप्ट भी करती है। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो ठीक भी हो जाती हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम ओल्डर एजेस में ज्यादा होती है। अगर उस टाइम जैसे यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग और अल्कोहल और समथिंग एक्सट्रीम, और आप बहुत लंबे समय तक हो, तो प्रॉब्लम्स छोड़ने के बाद भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। बचपन में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती भी हैं वो करेक्ट करी जा सकती है। लेकिन हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो बचपन में इसलिए बोलते हैं ना कि यही टाइम है सही हैबिट्स डालने का, सही ईटिंग हैबिट्स डालने का। अब ये मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, यार घर में तुम तो मैगी खा रहे हो, हाँ, तो बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करते हो मैगी नहीं खाएगा। मैं अपने घर में अलाउ नहीं करता मैगी, एंड आई एम नेमिंग दी ब्रांड, बट मैं नहीं करता ना। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स अलाउ करता हूँ। जो फ्लेवर्ड कर्ड्स आती है ना, ब्लूबेरी फ्लेवर, मेरे बच्चे के लिए वही आइसक्रीम है। उसको मैंने बचपन में बता रहा भाई ये आइसक्रीम आज, तो ही लव्स द आइसक्रीम्स। मतलब दोनों, मेरी डॉटर एंड सन, उनको पता ही आइसक्रीम है, दे वांटेड। मैंने कहा खाओ आइसक्रीम्स खाओ, कोई प्रॉब्लम। ऐसे क्या होता है सर, मेरे तो कुछ दोस्त हैं, मैं जिम जाता हूँ सुबह शाम, है ना, मेरा होता है कि हाँ अपनी क्लीन डाइट खानी है, वो मेरे साथ होते हैं, कई बार जंक खाते हैं। तो उनका एक अक्सर एक वर्ड होता है कि ठीक है एक टाइम आएगा मैं फिट हो जाऊंगा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो मेहनत 20 साल से कर रहा हूँ ये 40 में जाएगा, 3 साल मेहनत करेगा ये भी मेरे बराबर पहुंच जाएगा, ऐसे होगा? शायद नहीं, इतना आसान नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं मैं हो जाऊंगा, क्योंकि वो माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, स्टबर्ननेस भी बढ़ती जाती है, माइंडसेट ऑल रिजिड होता जाता है। जैसे अगर आप किसी 40-50 साल के, स्पेशली 50 साल की उम्र के लोगों से, उनका कोई माइंडसेट है किसी चीज को लेके, उनको जितनी मर्जी आप ज्ञान दे दो, हाँ, ना सुनना ही नहीं, ठीक है। तो सेम चीज हो जाती है। तो एज के साथ माइंडसेट बहुत रिजिड हो जाता है। और कोई नुकसान ऑफ कोर्स अगर आप अपना लाइफस्टाइल खराब कर रहे हो तो, और जैसे आप बोल रहे हो कि 40 तक पहुंच रहा है, तो अब तक उसे बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसा है, मीन्स मे बी आई एम रॉन्ग, कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं, आपने जो वो जंक फूड खा रखा है, वो आपके ऑर्गन्स को एक तरह का इम्पैक्ट डालेगी जो आज आपको विजिबल नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर 40s चाहे आप क्लीन खा रहे हो, चाहे आप बहुत अच्छे हो गए हो, आपको लगता है कि मैंने सब बैलेंस आउट कर दिया, मैंने 3 साल मेहनत की, मैंने सारी जिंदगी के मजे लिए, मैंने सारा कुछ किया ट्राई, और अब
शराब पी, स्मोकिंग की, जंक खाया, पैसे उड़ाए, सब कुछ किया, अब मैं सुधर गया, वही नहीं देखो, मैं इसमें एक थोड़ा पॉजिटिव दूंगा, एक्चुअली हो भी सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि वो उसे प्रॉब्लम्स, ही कैन रिवर्स लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन नॉट एवरीथिंग, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है यार इसमें, हर एक इंडिविजुअल के एक एथिक्स आते हैं लाइफ में। जैसे अगर आपको कोई बोलेगा कि राजप्रीत यार छोड़ यार, 40 साल में देखना, अभी तू एंजॉय कर, आपके अपने एथिक्स नहीं मानेंगे, आपकी फैमिली वैल्यूज वैसी नहीं थी, आपकी टीचिंग्स वैसी नहीं थी, आपने अपने घर वालों को एक अलग तरीके से देखा है, आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं थी कि आप इन हैबिट्स में पढ़ो, राइट। जैसे मैं शुरू से स्पोर्ट्स में था, मैंने स्पोर्ट्समैन के बीच में ही पला बड़ा हूं, तो मैं सोच नहीं सकता ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, राइट। तो मेरे से लोग पूछते थे कि यार आपने फौज में रह के भी ड्रिंक नहीं करी, हाँ, जबकि अगर आप मेरे घर आओगे, आई हैव अ बिग बार। यस, आई हैव सीन दैट। हाँ, सो आई कलेक्ट सिंगल मॉल्ट्स, मुझे स्टडी करने का, कलेक्ट करने का शौक है, बट आई डोंट ड्रिंक, ठीक है। मेरे कोर्समेट्स आते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट आई डोंट ड्रिंक। मेरे घर में पार्टीज होती हैं, एवरीबडी ड्रिंक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा माइंडसेट शुरू से ही ऐसा है। नशे के सौदागर पर नशा नहीं करते। हाँ। ओके सर, अभी आपने किड्स की, हम जंक फूड की बात कर रही थी, प्रोसेस्ड फूड भी आप अपने बच्चों को नहीं देते होंगे? प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं देते, यू कांट अवॉइड। देखो ये भी अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, रहना तो दुनिया में ही है, ठीक है। सब कुछ उनको दिखेगा एंड दे विल ट्राई, बट जितने हो सके एक पर्टिकुलर एज तक, जहां तक आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी हैबिट्स को, घर में एटलीस्ट। सेकेंड इज कि उनकी एजुकेशन, उनको समझाना। पहले तो हम थोड़ा डर पैदा करते हैं, भाई देखो अगर आपने ये खाया, देखो आपके टीथ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, देखो इनको ऐसे हो जाएगा, इंजेक्शन लगेगा, तो एक टाइम तक डर काम करता है। उसके बाद उनके फ्रेंड्स बनते हैं, दे ग्रो अप, दे सी द वर्ल्ड, वहां फिर एजुकेशन आती है, वहां पे आपकी अपब्रिंगिंग आती है, क्योंकि वो बच्चा बचपन से देख रहा है यार मेरे पेरेंट्स या मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, वो जंक नहीं खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स हाउ द अपब्रिंगिंग। बहुत लोग वे प्रोटीन को भी बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। या देखो प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे यहाँ वर्ड्स जो है ना, वो उसका अगर उनका मतलब पूछो, अच्छा किससे पूछो व्हाट डू यू मीन बाय हाई प्रोसेस, उसके बाद आंसर नहीं आता जी, ठीक है। यार किसी चीज को अगर मैं फैक्ट्री में बना रहा हूं या लैब में बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है वो हार्मफुल है या प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड मीन्स नथिंग, राइट। अभी देयर वाज अ वेरी, मैंने अभी एक वीडियो में भी बताया था, सो देयर वाज अ स्टडी डन जिसमें दे, आई थिंक लखनऊ में एक मार्केट से उन्होंने सब्जियों को उठाया था, पूरे डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सैंपल्स उठाए। उसमें जो मर्करी कंटामिनेशन थी वो 240 टाइम थी, और बाकी हैवी मेटल्स भी उतने हाई अमाउंट में मिले। अब इस, और ऐसी बहुत स्टडीज हैं, अब इस हिसाब से हमारे फल और सब्जियां खत्म, राइट। कितने पेस्टिसाइड्स और ये डल रहे हैं, स्टडीज क्लियर हैं, वो है सारा। हम सब कुछ तो बंद नहीं कर सकते, मिल्क के ऊपर भी सिमिलर स्टडीज हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज चूज करो उसके बारे में स्टडी करो, उसका प्योरेस्ट सोर्स चूज करो, और थोड़ा सा साइंस को, ठीक है, रीजनिंग को समझो। जब हम वे प्रोटीन की बात करते हैं, अल्टीमेटली अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूं, ड्राई छाछ होती है ना, उसको सुखाकर वे प्रोटीन बन रहा है, या अगर पनीर को जब बनाते हैं पानी निकलता है, दैट इज वे प्रोटीन। उसको अगर मैं ड्राइड फॉर्म में आपको दे रहा हूं, अब मैं रिसर्च बताता हूं। वर्ल्ड की हर एक न्यूट्रिशन बॉडी एंड मेडिकल बॉडी हैज क्लियर, आई हैव रिटन बुक ऑन वे प्रोटीन, इट्स फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। आई थिंक 100+ पेजेस की है वो। आई हैव गिवन रिसर्च ऑन जितनी पॉसिबल स्टडीज थी टिल डेट ऑन वे प्रोटीन, ऑन एवरी मेडिकल इशू जिसके ऊपर वो दिया जा रहा है। इट हैज शोन फिनोमिनल रिजल्ट्स। उसका रीजन ये है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग, कोई फैट नहीं है, एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन सोर्स जाके अमीनोज में ब्रेक डाउन होगा। तो किसी भी एज ग्रुप में जहां पर मुझे उनको एक गुड क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन देना है उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, सबसे अच्छा क्या होगा, वे प्रोटीन। हाँ, आप कहते हो मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं या मैं वीगन हूं, तो फिर प्लांट प्रोटीन, गुड इनफ। अब एक स्कूप ऑफ प्रोटीन जनरली ऑन एन एवरेज इज अराउंड 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज इक्वल टू 4 होल एग्स। तो क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि हम क्या होल फूड से पूरा नहीं कर सकते, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है, बिल्कुल कर सकते हो, क्या करोगे? अभी तक करा है? मैं बना के देता हूं आपको डाइट वेजिटेरियन के लिए, खुद हैरान हो जाते हैं इतनी सारा कुछ खाना पड़ेगा। मैंने कहा यही तरीका है, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडीज ने बहुत अच्छा बोला हुआ है, और स्टेटमेंट्स हैं कि भाई वेजिटेरियन या वीगन डाइट को हम इजीली पूरा कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, प्रोटीन भी मिल जाता है, लेकिन लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच हैज टू बी डन, क्वांटिटी हैज टू बी गिवन।
अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग ले नहीं सकते, ना तो लोगों के पास इतना टाइम है, ना नॉलेज है, ठीक है, लाइफस्टाइल इतना बिजी है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कन्वीनियंस के लिए सप्लीमेंट ऐड करे जाते हैं। आई थिंक एवरी डॉक्टर इज गिविंग सप्लीमेंट टुडे। यस, हर लोगों को मल्टीविटामिन तो ये समझ ही वो- नहीं आती है, जी, उनको जी। अच्छा ये भी गोली है, चल ये भी मेडिसिन ही होगी। हाँ, अगर अल्टीमेटली वो ऐसे लिश्कने पत्ते में होगी और टैबलेट फॉर्म में होगी तो मुझे लगता है वो दवाई है, वो सप्लीमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं कितने सारे पेशेंट्स को देखता हूँ जिनके प्रिस्क्रिप्शन 80% आर सप्लीमेंट्स यार, प्रोबायोटिक्स भी हैं उसमें, कोई घटिया क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट भी है, ठीक है, कोई घटिया सा मल्टीविटामिन भी है, फिश ऑयल भी डाल देंगे, हाँ हाँ हाँ, और एक पेन किलर का कुछ होगा। वही है दवाई, बाकी सारे सप्लीमेंट्स हैं। एक्चुअली क्या होता है सर कि दिमाग में कैसे आता है, वे प्रोटीन मींस प्रोसेस्ड फूड, इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे, प्रिजर्वेटिव्स कैन कॉज इन्फ्लामेशन। मेरी बॉडी में ऑलरेडी एक कंडीशन है और वो इन्फ्लामेशन मेरे लिवर को इन फ्यूचर हार्म कर सकती है, इसलिए मैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाऊंगा। मेरा काउंटर था इस चीज पे कि ठीक है, आई डोंट डिसएग्री कि इसमें ये चीजें नहीं है और ये चीजें इफेक्ट नहीं डालेंगी, लेकिन उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। और Actually, ये नेगेटिव है ही नहीं, ये जो आप कह रहे हो। देखो, देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन साइंस, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। अगर कोई चीज किसी कोरिलेट कर रही है उसका मतलब ये नहीं उसकी वजह से होगी, राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर विद वे प्रोटीन। व्हेन रिसर्च वाज डन ऑन किडनीज, तो ये बहुत अगेन वेरी क्लियर रिसर्च स्टेटमेंट्स, वे प्रोटीन किडनी को डैमेज नहीं करता है इवन इन वेरी हाई क्वांटिटी। क्लियर अंडरलाइन स्टेटमेंट, मेडिकल स्टेटमेंट, रिसर्च स्टडीज। एनीबडी वांट स्टडीज, लेट मी नो। I will put the link in the description. हाँ, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, हाउएवर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ किडनी इश्यू देन ओवरऑल प्रोटीन इज रिस्ट्रिक्टेड, खाली वे प्रोटीन नहीं। डॉक्टर ये नहीं बोलता सिर्फ वे प्रोटीन ही लेना, वो बोलता है भाई ओवरऑल प्रोटीन को थोड़ा सा वो करो, बिकॉज आपकी किडनी में XYZ इश्यूज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब लोगों ने कैसे सुना दोनों स्टेटमेंट को? भाई अगर वे प्रोटीन लेंगे तो किडनी डैमेज, वो प्रोटीन को बस वे प्रोटीन ही समझते हैं, बस ये प्रॉब्लम। तो इसलिए साइंस को बहुत क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। तो ये मिथ्स हम बार बार क्लियर करते रहते हैं, ये फिर आती रहती हैं, ठीक है। और ये जैसे हम जब फ्लाइंग करते थे ना, तो कुछ क्रू रूम में बैठते थे, ऑल द पायलट्स यूज्ड टू सिट इन क्रू रूम, तो उसे क्रू रूम टॉक्स कहते हैं, है ना, टाइम पास वाली। तो ऐसे ही ये सारी जो होती है ना, ये क्रू रूम टॉक्स टाइप होती है कि 10 लड़के या लड़कियां बैठे आपस में और किसी को कुछ नहीं आता, अब सारे एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। उनमें से 3-4 सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं। This is how it is. आपने अमीनो स्पाइकिंग की बात की थी, उसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड्स जिसको अभी हम देख सकते हैं? मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक प्रोटीन पहुंच गया, क्योंकि पहुंच जाता है। अगर मेरा दोस्त किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है या उसका कोई सप्लीमेंट शॉप है या उसको कुछ बेचना है तो वो मुझे दे देगा। अभी मैं इसको कहूंगा कि यार मुझे रिसर्च करनी है, तो दोस्त यार क्या तेरी है ना बेइज्जती करूंगा, अभी तो मेरे पास पहुंच गया। अभी विद फैक्ट्स इफ आई हैव टू टेल देम, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि अगर कोई चोर पकड़ा गया है तो वो कोई भी सुधर सकता है? अगर किसी प्रोटीन की आ गई नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई, तो अभी मेरा यकीन कैसे बने कि यार वो फिर से ठीक होके आ सकता है? नहीं होगा वो ठीक, नहीं। देखो, इसका रीजन ये नहीं है कि नहीं होगा। पहली चीज तो ये जो आप पकड़ रहे हो ना, जैसे अभी क्या है, 1-2 कंपनीज हैं, एवरीबडी नोज प्रोटीन की हैं, वो हर इन्फ्लुएंसर ने जब उसका टेस्ट कराया वो निकली एक्सपोज। उसके बाद जब वैसे लैब टेस्ट हुए फिर उस मतलब वो सुधर नहीं सकते। वो क्या क्या लॉ में क्या वर्ड यूज करते हैं, वो परपेचुअल ऑफेंडर्स नहीं होते कि भैया एक बार जेल से छूटे फिर कुछ का फिर दोबारा अंदर, तो ये वो वाले लोग हैं। इनको आप नहीं सुधार सकते बिकॉज 2 रीजन है। नंबर 1, इनको ये पता है कि ये एजुकेटेड वीडियो जो एजुकेटिव वीडियोज हैं जिसमें आप रिसर्च बता रहे हो, स्पाइकिंग बता रहे हो, देखने वाले हैं मुश्किल से 5% 10%। 90% जनता जो है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए स्कीमें, एक पे एक फ्री, ठीक है, 70% ऑफ, उनको वो वाले चाहिए सस्ता, तो ये उनको टारगेट करते हैं और ऐसे बहुत बैठे। मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, उसने कहा कि पता है मुझे इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, मैंने अभी इनको कहा है कि ये चेंजेस करो मेरे अकॉर्डिंगली, इन्होंने वो करके मुझे दिया, अब आप ये सप्लीमेंट लो। ऐसे आप जैसे आप अगर कहो तो मान जाते हैं चीजें। हाँ, मोदी जी ने भी बोला था टेररिज्म रोको, रुका? ऐसे नहीं होता यार इनके। देखो, ये मैं हमेशा कहता हूँ, पता नहीं इन्फ्लुएंसर, अगर इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज करते हैं आप, जैसे जो भी होता है, इफ आई एम एन इन्फ्लुएंसर, तो मेरा काम इज टू गिव एज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड एज राइट इन्फॉर्मेशन टू पीपल, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पे भरोसा कर रहे हैं। अब मैंने बताया ना, आपकी एथिक्स के ऊपर है। कई कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है बेवकूफ़ बनाना, पैसे कमाना, ठीक है, तो हम तो करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है ना। अब मैं जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि आप डे वन से नेचुरल टीन के साथ हो, जी, तो मैं उनको हमेशा एक रीजन देता हूँ यार, क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार कैन यू टेल मी अनदर ब्रांड जो इतना ज्यादा एथिकल काम कर रहा है, जिसके पास इतनी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है। तो आंसर आता ही नहीं, होगा यू आर राइट। मैंने कहा अगर नहीं है तो मैं दूसरे के साथ जाऊं क्यों यार। मैं उस तरह का इन्फ्लुएंसर नहीं हूं कि जिसके पास इनफैक्ट एवरी डे आई हैव मल्टीपल कंपनीज इन माय मैसेज डीएम, मल्टीपल ब्रांड्स। स्टिल दे नो दैट यू आर, आपकी तो जैसे ना दोस्ती हो जाती है, एक पूरा पैकेज हाँ, बन जाता है कि हाँ भी ये तो वो एक कहते हैं यार हम आपको इतना पे कर देंगे, आप आ जाओ। अच्छा कितने साल बचे नेचुरल टीम के साथ? 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है। मैंने कहा भाई नहीं बचा हुआ। अच्छा मैं आधों को तो बताया हम पार्टनर विद द नेट, वो तो वो चुप ही हो जाते हैं, वो ठीक सही है या क्या, तो खुश। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास कोई ऐसा ब्रांड आता है जो बहुत एथिकल है, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा ब्रांड आता है जो बहुत एथिकल है, डिफरेंट है, तो आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद देम, ठीक है। और वो ऑफकोर्स मेरा कॉम्पिटिटर ना हो, क्योंकि मैंने शुरू से एक चीज डिसाइड करी थी कि आई विल मेक थिंग्स माई सेल्फ, जैसे नेचुरल टीन के साथ और मैंगो हर्ब्स, दैट्स इट, एंड आई विल मेक एवरीथिंग इन माई कंपनी विद बेस्ट ऑफ द क्वालिटी पॉसिबल। तो इसलिए मैं वैसे भी अब नहीं जाता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे अभी मुझे एक देयर वाज अ लेडी, उसने मुझे अचार के लिए वो करा, तो मैं मना कर देता हूँ बिकॉज मैं फ्री सैंपल्स नहीं लेता किसी के भी नहीं। आई टेल देम कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन अ सिंगल सैंपल। पहली चीज तो मुझे जरूरत नहीं है, या फिर मैं जब तक मुझे उसके पीछे का रीजन समझ नहीं आएगा। सेकंड इज मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने उनको ये भी बोला कि आई वांट टू हैव योर पिकल्स, अचार मुझे भेजो बट आई विल पे यू, ओके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे भेजा एंड आई स्पोक टू देम, मैंने उनको काफी समझाया क्योंकि काफी गड़बड़ थी, मतलब शी कुड हैव हैड प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती थी। काफी एक्सीलेंट प्रोडक्ट, और मैंने उसी टाइम उनको बोला कि अगर ये प्रोडक्ट में यू वांट, उन्होंने मुझे मट्ठी वगैरह भी भेजी थी, आउटस्टैंडिंग, वेरी प्योर, उनकी जनरेशन से मासी एंड एवरीबडी हैज बीन मेकिंग, सो 40 इयर्स की एज में उन्होंने ये स्टार्ट किया। मैंने बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंगो हर्ब्स विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, वी विल हेल्प यू ग्रो, बिकॉज इतना प्योर, इतना एथिकल ब्रांड था। प्लस आई स्पोक टू द लेडी, तो उनके अपने एथिक्स इतने अच्छे थे। पता चल जाता है जब दो बंदे ऐसे बात करते हैं। यस, कि यार ये बंदे की इंटेंशन क्या है, तो इस हिसाब से। मूविंग टू स्लीप सप्लीमेंट, मैंने आपकी वेबसाइट पे कुछ स्लीप सप्लीमेंट भी देखे। सवाल आ जाता है पहले तो यही कि क्या हमें सोने के लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है? देखिए बिल्कुल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्लीप इश्यूज, ओके। और स्लीप सप्लीमेंट कोई नई चीज नहीं है, ये मेडिकली नॉन मेडिकली मल्टीपल कंट्रीज में रिकमेंड करे जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, इवन डॉक्टर विल नॉट सडनली गिव यू अ स्लीपिंग पिल, राइट। पहली चीज हम कोशिश करते हैं लाइफस्टाइल करेक्शंस हमेशा, कि यार क्या बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस से इसकी स्लीप की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। लेकिन कई बार नहीं हो पाती क्योंकि लाइफस्टाइल के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, नाइट एंड डे कर रहा है, कई लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, स्पेशली यू नो जो आप किसी और कंट्री में बार बार ट्रैवल, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हो, तो फिर जेट लैग का प्रॉब्लम बहुत हाई है, आपका टाइम जोन बार बार चेंज हो रहा है। तो इनके लिए फिर देयर आर सर्टेन हर्ब्स एंड कंपाउंड्स विच आर सेफ इन द लॉन्ग रन, साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं करते। और वो देखो ये भी प्रॉब्लम, दे आर नॉट स्लीप इंड्यूसर्स, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपको नींद नहीं लेके आएंगे, वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, राइट। जब आप जैसे व्हेन आई मेड स्लीप प्रो, तो उसमें द बेस इज मेलेटोनिन, इट्स अ हार्मोन। मेलेटोनिन आपके पीनल ग्लैंड से नेचुरली सिक्रीट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज लाइफस्टाइल में कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जब वो मेलेटोनिन, और इसमें क्या है, हर्ब्स भी हैं, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आई थिंक इट्स द ओनली सप्लीमेंट जिसमें दोनों मिक्स करके ऐड। अब जब ये सप्लीमेंट लेते हो तो रीड द टेस्टिमोनियल्स, वो रियल टेस्टिमोनियल्स। पीपल आर सेइंग कि जैसे मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया, विद इन फ्यू डेज ओनली आई स्टार्टेड स्लीपिंग बेटर। जब मैं उठता था तो मुझे डिजी फील या ग्रॉजी फील नहीं होता था, थका थका नहीं फील करता था, फ्रेश फील करता था। तो मेरी स्लीप क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। यहां तक आप स्लीप सप्लीमेंट्स में हेल्प लेते हो। एनीथिंग ओवर दिस, देन स्लीप मेडिसिन कम, और वो प्रिस्क्रिप्शन में होती है डॉक्टर के अंदर। मेलाटोनिन के बारे में मैंने एक ही पॉडकास्ट देखा था पूरा, वो एंड्रयू ह्यूबरमैन का था। आई डोंट नो, मैं उसको काफी सुनता हूँ, शायद उसको काफी सुनने से उसका थोड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। सो ही वाज टॉकिंग दैट के मेलाटोनिन की वजह से आपको प्यूबर्टी इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। ही वाज टॉकिंग अबाउट प्यूबर्टी इश्यूज, हाँ, तो मैंने कहा इतनी छोटे एज में तो हमको देने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज तो आई डोंट नो व्हाई विल समबडी गिव हाँ, उस एज में, नंबर वन। और अगर दे भी रहा है तो वी कांट गिव दैट, दैट्स ओनली विद डॉक्टर्स। उस एज में
तो सप्लीमेंट्स भी नहीं होते हैं। सेकंड उन्होंने यही बात की थी कि मेलाटोनिन के साथ आपको नींद आ सकती है, आपकी डीप स्लीप की वो लेके जाएगा नहीं जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। तो ये हो गया सर सप्लीमेंट। नाउ आई वांट कि ये ना लगे कि सभी को कि सप्लीमेंट सप्लीमेंट सप्लीमेंट, और ये ना लगे कि हमारे पास बहुत मक्खियां हैं, लेकिन ये है कि अगर हमें वैसे अच्छी नींद लानी है, क्योंकि आप बहुत पढ़ा होगा आपने इस टॉपिक के बारे में, कोर्स ऑन स्लीप। हाँ, सो व्हाट वी कैन डू टू इंप्रूव आवर स्लीप। So I made a video on this, detailed video है, उसमें multiple तरीके हैं। I'll give you very few ones. जी। Maximum cases में सबसे पहला है fix your sleep time. ये बहुत important है। Okay. हमारी जो बायो क्लॉक है वो एक टाइम के हिसाब से सेट होती है। If you keep on changing the time you go to bed and time you wake up, तो वो क्लॉक कभी सेट नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहला एडवाइस यही होता है कि जिस समय सो रहे हो और उठ रहे हो वो टाइम सेट करो। अगर नहीं सेट, काफी समय से उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी अपने को फोर्स करो कि उसी समय बेड पे जाओ और उतने बजे उठो जितने बजे आपने प्लान करा है। सेकंड इज स्टिमुलेशन। अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉट ऑफ रीजंस हमारी लाइफस्टाइल वो नहीं है कि हम सनसेट के बाद फटाफट खाना खा के 8 बजे सारे सो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे अपने बच्चे 11:30 12 सोते हैं यार, सोने हमें नहीं सोने देते। ठीक है, एंड प्लस मेरे तो सारा काम ही रात को। हाँ, आपका इसलिए मैंने स्लीप की बात की कि आपके तो इवन माई वाइफ हैज द सेम इशू समटाइम्स। सुबह अगर बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है तो फिर वो रात को। लेकिन उस केस में फॉर नॉर्मल पीपल फर्स्ट इज टाइमिंग, सेकंड इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में 2 चीजें आती हैं। नंबर 1 इज योर ब्लू लाइट। सो ऑल दी गैजेट्स जो भी आप फोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन, दे एमिट अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लू लाइट। अगर आप स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे तो ब्लू लाइट इज वेरी स्टिमुलेटिंग, इट विल कीप यू अवेक। इसलिए अगर नॉर्मल नींद आ रही है, ट्राई एंड सिट एंड मूवी देखने की कोशिश करो, फोन पे लो, आराम से नींद भागेगी। जी, राइट, बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट। और वो ब्लू लाइट से जितना आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करोगे सोने से पहले, उतना आपकी स्लीप बेटर होगी। नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज एनीथिंग व्हिच स्टिमुलेट्स योर माइंड इन टर्म्स ऑफ फूड। कैफीन प्राइमरी एग्जांपल। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कैफीन से, आई स्लीप बेटर विद कैफीन। मेरे को 3 बजे के बाद कैफीन पी ली तो मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता। डिफरेंट हो जाता। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जी। तो फॉर सम पीपल दे आर वेरी सेंसिटिव टू कैफीन। जी। अगर वो शाम को भी पी लें, उनको रात को नींद नहीं आती। सो आइडेंटिफाई दिस। लोग सर, मैंने रात को, आई एम सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, 10 ज्यादा हो गए, 3 4 कैन पीते हैं एनर्जी ड्रिंक के, एंड दे स्लीप। वो डेंजरस है। मतलब आई माई सेल्फ ड्रिंक अ कॉफी रात को 1:30-2 बजे भी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। जी। लेकिन मैं आई डोंट ड्रिंक कैफीन इन फॉर्म ऑफ रेड बुल्स एंड ऑल, नो। ठीक है, और अगर बाई चांस, ऐसा रेड बुल मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद, लेकिन बाई चांस अगर पी भी ली, इट्स जस्ट उसकी कैफीन इज इक्विवेलेंट टू अ ब्लैक कॉफी ओनली। लेकिन अगर आपने पी ली तो 3 4 कैन नहीं है, दैट्स वेरी डेंजरस। तो आपको कैफीन एक पॉइंट हो गया, ब्लू लाइट एक पॉइंट हो गया, आपका सर्केडियन रिदम जो बायो क्लॉक है वो एक पॉइंट हो गया। अदर देन दिस, उसके साथ साथ फिर थोड़ी सी सेकेंडरी चीजें आती हैं, जैसे ट्राई एंड स्लीप इन अ डार्क रूम। ठीक है, कोशिश करो जितना रूम आपका डार्क हो, विदाउट लाइट्स हो। राइट, बिकॉज लाइट से मेलेटोनिन जो है उसकी बिकॉज लाइट से मेलेटोनिन की सिक्रीशन में डिफरेंस आता है। ओके सर। ओके, इट शुड बी अ डार्क रूम, नंबर 1। नेक्स्ट इज, एक और तरीका है रिलैक्स करने का, टेक अ शावर, मे बी अ वार्म शावर सोने से पहले। ओके, या दैट सेकेंड। एक और है, डोंट ओवरफिल योरसेल्फ। खाना हैवी मत खाओ, अदरवाइज रात को उठते रहोगे। मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने कि आपकी जो कार्ब्स की बात नहीं कर रहा, रात को कार्ब्स नहीं खाओ, क्योंकि आपकी वीडियो मैंने देख ली ऑलरेडी इसके ऊपर। फैट्स अगर आप इंड्यूस करते हो रात को सोने के टाइम, तो वो आपकी स्लीप को अच्छा कर सकती है, ऐसा कुछ है? फैट्स और कार्ब्स दोनों ही आइडियली, कार्ब्स ज्यादा बेटर करेगा, इट विल हेल्प यू रिलैक्स, सेरोटोनिन रिलीज करेगा, तो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। बट अगेन प्रॉब्लम इज नॉट कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन्स ऑल्सो। खाली प्रोटीन बहुत रेयर ही कोई ऐसा करता है। ठीक है, उससे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। मेन आता है कि यू शुड नॉट ओवरफिल योरसेल्फ। ओके, कम खाना होगा। हाँ, मतलब ईट नॉर्मल। जैसे मैं आई टोल्ड द कंसेप्ट ऑफ हारा हजीबू, ऑलवेज ईट टिल 80% फुल। देयर आर सम फूड्स, ये मैं सीधा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं बहुत जंक खाता हूँ ना सर, मुझे बहुत नींद आती है। मुझे सेरोटोनिन रिलीज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कार्ब्स, because a lot of sugar and carbs, there is a hormone called serotonin. It's a relaxing hormone. So when you have a lot of carbs, वो आपको relax करता है hormone. अच्छा, इसमें एक myth भी है, ये भी बता दूं। हाँ. Lot of people think कि lunch के बाद जो नींद आती है, it is because of carbohydrates. No, it's not because of carbohydrates. वो आपकी clock? हाँ, it's because of the melatonin secretion and the bio clock. There is a general dip in all human beings in the afternoon.
इट्स अ नॉर्मल बोर. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने लंच हैवी किया इसलिए नींद आ रही है. नहीं, ऐसा नहीं. व्हाट्स योर रूटीन सर? आप दिन में क्या बड़ा खाते हो? वियर्ड है यार, मतलब एवरेज आने दो सर. और आप कौन से सप्लीमेंट खुद यूज करते हो और क्यों, और उसकी डोजेज क्या है? okay, so I am about to get a supplement called Super Greens, probably the best supplement anybody can have. तो I have already started. I take it. Super Greens मैं लेता हूँ. कैन यू नेम द ब्रांड? अभी मैं ही ला रहा हूँ. मैं अच्छा Mango भी अच्छा लाना अच्छा, ओके पड़ेगा. ओके तो मेरा एक सप्लीमेंट है स्किन कोलेजन का, जिसमें सारी बेरीज और उसका मिक्सचर है. जी. एंड देन देयर इज अनदर सुपर ग्रीन्स. आई मिक्स बोथ एंड हैव इन द टाइमिंग? मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. ओके. कभी भी, मतलब या तो ये ले लेता हूँ या Why? आई टेक सर्टेन जूसेस जैसे आंवला, एलोवेरा हुआ, कभी ये ले लिए सुबह सुबह. ये सारे खाली पेट वाले हैं. ठीक है. उसके बाद ये आप क्यों ले रहे हो? अगेन फॉर, देखो सबसे पहला होता है एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट. अगर कोई भी ऐसा, जैसे हम अब जब बोलते हैं ना आंवला सुबह लो, एलोवेरा, त्रिफला, ये चीजें सुबह लो, तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बेस्ट जो है एक्ट करते हैं ऑन एन एम्प्टी स्टमक. क्योंकि खाने के साथ उनका इफेक्ट इतना नहीं आता जितना खाली पेट आता है. तो व्हेन यू टेक ग्रीन्स एंड ऑल दीज आल्सो, इट इज बेस्ट टू बी टेकन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. ठीक है. ओके. या मल्टीविटामिन्स नहीं. पेपर सेटर विन कर लेते? ओके हाँ सर यार. की वीडियो में लिंक में डाल दूंगा. ओके. आई डोंट नो व्हाई, लेट पीपल टेक. ठीक है, जी, दे आर जी. हैप्पी. ठीक है. ओके. ठीक है. तो दीज आर द वंस इन मॉर्निंग में. कोई भी, कभी रोज नहीं, कभी कोई कभी कोई. ठीक है. देन आई टेक माई बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट. ठीक है. बिकॉज विद एज इफ आई एम लिफ्टिंग हैवी, आई हैव हैड माई इंजरीज वगैरह काफी. अभी भी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले आई हैड अ बैक इंजरी, थोड़ी सी स्क्वाट्स में. तो आई डू टेक माई बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट्स. समटाइम्स आई हैव बीन टेकिंग, अभी मैंने ब्रेक दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं अपना जो मेरा रात को ब्रेन कॉम्बो है, विच इज अश्वगंधा एंड ब्रेन प्रो, इनका जो कॉम्बो है, ये रात को सोने से पहले मैं लेता था. These are supplements. And your breakfast क्या होता है? वर्कआउट आई कब डोंट होता हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज मेरा टाइम बड़ा वियर्ड. आई स्टडी इन द नाइट. है? जी. तो मैं सुबह अगर 5-6 बजे भी सो रहा हूँ तो आई टेक अराउंड 5-6 आवर्स ऑफ स्लीप. गुड फॉर मी. Then how you manage this light thing? ये blue light की? यार मैंने बताया ना, मेरा बायो क्लॉक डिफरेंट सेट हो गया. सो आई हैव ऑलरेडी सेट माई क्लॉक इन दी मॉर्निंग अराउंड जब आप 5-5:30. 5 से 12 बजे तक सोते हो तो लाइट्स बंद, कोई डार्क रूम ऐसे कुछ? हाँ हाँ, रूम इज डार्क. मतलब उस जैसे मेरे रूम में माई वाइफ नोज कि ओके आई विल बी स्लीपिंग इन दी मॉर्निंग ओनली. नॉट एवरी डे, मैक्सिमम डेज, एटलीस्ट 80% तो यही शेड्यूल है. तो उस टाइम में मेरे शूट्स भी रात को होते हैं और कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए. तो रात वो को जिम में बैठ के आप अकेले बातें कर रहे होते हो वो सारी रात को है? अकेले नहीं, सो बेचारा कैमरामैन भी होता है. अरे वो भी रात को हाँ, इफ यू आर विद मी, मैं तुम्हारा भी भूत बनेगा. ठीक है सर. तो रात को वो फिर कई शूट्स मेरे जिम में होते जी. हैं और रात को, और कई मेरे घर पे होते हैं. ओके. अलग अलग उसमें. तो इसलिए फिर रात को और फिर मुझे रात को भूख लगती है समवेयर अराउंड 3-4 भूख लगती है. आई ईट समथिंग लाइट. जैसे म्यूसली ले ली, कभी कोई फ्रूट्स खा लिए, कभी वे प्रोटीन पड़ा है वो डाल लिया, कभी something. तो आपके लिए तो वो सारे कॉन्सेप्ट के सुबह फ्रूट लेना चाहिए, सूरज के हिसाब से ऐसा फ्रूट कोई कंसेप्ट नहीं है यार. आयुर्वेदा में बताए जाते हैं. यार प्रॉब्लम क्या है ना कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज, आयुर्वेद इज वेरी एक्सटेंसिव. उसमें भी लोगों की बहुत इंफॉर्मेशन. आयुर्वेद 2000 साल पुराना साइंस है, जिसमें ओवर 2000 ईयर्स प्लस इतनी एडिशन ऑल्टरेशंस हो चुकी हैं कि अगर आप 10 लोगों से पूछो, उनकी 10 अलग तरह की रिकमेंडेशंस हैं. सेकेंड प्रॉब्लम आती है, मैंने हमेशा बताया, न्यूट्रिशन को हमें सिर्फ जिसे मैं बोलूँगा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू या टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना होता. उसमें एक एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रुप्स. अब अगर मैं कुछ, अब फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ थिंग्स विच वी से, वो कोई और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे फॉलो नहीं होता है. हम बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से ये है, वो नहीं करते हैं. दे आर मच मोर हेल्दियर, दे आर लॉन्गर लिविंग देन अस. तो मैं लोगों को कहता हूँ थोड़ा सा अपना ना, जो वो घोड़े की तरह मत चलो यहाँ पे वो लगा के. दुनिया बहुत बड़ी है. ऑब्जर्व, think, understand. So there is a very famous book, I don't know if you've read, Dr. Dan Buettner ने इस पे रिसर्च करी थी from National Geographic. It was called The Blue Zones, very famous book. उनकी पूरी Blue Zones है, फिर Thrive है, 3-4 बुक्स आई हैं. उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिसर्च करी सेंटेनेरियंस पे. सेंटेनेरियंस होते हैं जो 100 साल से ऊपर जीते हैं, हेल्दी. उन्होंने उन्हीं पॉपुलेशन ग्रुप्स पे रिसर्च करा जहां पे मैक्सिमम लोग 100 साल से ऊपर हेल्दी जी रहे हैं. इंडियंस नहीं थे उसमें कहीं. और जहां पर भी उन्होंने, इफ यू रीड द बुक यू विल अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई से ओपन योर आईज. दुनिया को देखो, हर एक पॉपुलेशन ग्रुप में अलग डाइट पैटर्न था.
लेकिन दे वर वेरी हेल्दी बिकॉज डाइट की जो बेसिक्स थे, नॉट ईटिंग जंक, ईटिंग लिमिटेड फूड, गुड फिजिकल एक्टिविटी, खुश रहना, ठीक है, अच्छा ये सोना। सारी चीजें उनकी बहुत मैचिंग थी आपस में, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी, अच्छा नाउ आम के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। जी। कितने लोग दुनिया में मैंगो शेक खा रहे हैं, पी रहे हैं, सॉरी, कितनों को प्रॉब्लम हुई है, कितने लोग बनाना शेक पीते हैं। सो समटाइम्स हमें कुएं की मेंढक की तरह नहीं सोचना होता है, राइट। इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं देते जितने सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से आयुर्वेद वाले बने हुए हैं। वो तो लगता है सर, मुझे लगता है 30 साल से गलत ही जी रहा था मैं तो जिंदगी सारी गलत मैंने एक जी। स्टेटमेंट बोली थी कि अगर हम सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो कर लेंगे ना, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सच। किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो खराब है। मुझे पता लगा अब सांस भी गलत ले रहा था। यार एक आदमी जो बेचारा 30-35 साल से रोज दही खा रहा है, हाँ। सडनली उसको एक स्टेटमेंट आती है, आप दही इतने बजे और ऐसे खा रहे हैं, अरे। गया, खत्म है आपकी जिंदगी। दिस इज नॉनसेंस, जी। ठीक है। एंड सेकंड ऑल्सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आयुर्वेद में भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी, ठीक है। हमें जिसने आयुर्वेद प्रॉपर स्टडी करी है, जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स को प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट, इवन डॉक्टर्स कभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा बस ये फुल स्टॉप, दिस फैक्ट इज फॉर द जनरल पब्लिक। ऐसे नहीं होता है, जी। बहुत वेरिएशंस होती हैं। फैक्ट यही है जो वो अपनी बुक में बताया कि वो सारी पॉपुलेशन ने जो किया, बेसिक्स, खाना अच्छा, ये अच्छा, वही फैक्ट्स हैं जो Exactly. जनरल पीपल पर बेसिक अप्लाई होते सारे हैं। सेम है, सबको पता है, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा उसमें अननेसेसरी डर फैलाना, व्यूज के लिए उल्टी सीधी चीजें बोलना, और कई तो बिल्कुल ही अटर नॉनसेंस चीजें चल रही हैं, ठीक है, मैं ये ऐसे ठीक कर दूंगा, ये बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, ये मैं हमेशा मना करता हूँ। आई हैव अ ब्रांड विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड आयुर्वेद, यस। बट आई एम दी फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट ऑल डॉक्टर्स। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, एक काम करो, तुम्हारे लिए सारे डॉक्टर चोर हैं, बहुत है ना ऐसे जो नॉनसेंस बातें जी, करते जी, हैं, हाँ जी, गिव मी अ स्टेटमेंट इफ यू फॉल सिक विल नॉट गो टू अ हॉस्पिटल, लिख के दो। नहीं होता। किसी में हिम्मत नहीं है। जी। सो वी शुड नेवर से दिस। हर एक फील्ड, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कई लोग बिलीव नहीं करते होम्योपैथी, ठीक है, फाइन, बट अगर आप किसी भी फील्ड में बिलीव करते हो, हर एक की एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर स्टडी है। अगर आप किसी में बिलीव नहीं करते हो, डोंट स्टार्ट कंडेमिंग इट, उसे गालियां मत देना शुरू कर दो। लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस व्हिच इज रॉन्ग। आई हैव डन पॉडकास्ट विद डॉक्टर परमजीत, डॉक्टर एजुकेशन के नाम से काफी हाँ, he's a फेमस है good वो, guy, बढ़िया और बात। मैंने स्पेशली 2 पॉडकास्ट दिए और 2 बार लाइव हुआ सर के साथ, और मेरा यही था, मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं सर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादातर बताते हैं, सर ने मुझे क्लैरिफाई किया इस चीज के बारे में कि आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, ये मेडिकल कंडीशन आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। उनका एक ही आंसर था, शो मी योर डिग्री। शो मी योर डिग्री। वो भी सर ने बड़ी बात कर दी, डॉक्टर पंजाब, नो वेरी नाइस पर्सन। यस। तो डिग्री तो बहुत बड़ी बात है, उनको बोलो शो मी रीजन। अब मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव वीडियो ऑन वैक्सीन्स। ओके। अभी मैंने वीडियो, एंड उसके ऊपर मैंने पूरी ई बुक भी लिखी, अगेन ऑल फ्री ई बुक्स, एंड आई मेड पीपल अंडरस्टैंड कि लास्ट 100 साल से ऊपर हमारी मोर्टेलिटी रेट जो इतना हाई था वो कम हो गया है। पीपल हु आर डाइंग, हु आर फॉलिंग सिक, एक्सट्रीम प्रॉब्लम से, वायरस से जो नए नए आ रहे हैं, न्यू एज वायरसेस जी। हैं, आप लोग जिंदा हैं आज, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एक टाइम पे 40-50 साल थी, वो आज 70 साल से ऊपर जा चुकी है, is because of one of the reasons is vaccines, better medical conditions, better understanding of germs, antibiotics. अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ नॉनसेंस ही आपस में बैठ के बातें करते हो, दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ साइंस, दैट इज योर प्रॉब्लम। जो आप किसी भी एंटीबायोटिक्स यूजलेस है वो ये कर देते हैं, अरे भाई एंटीबायोटिक्स की एक जगह होती है, मिस यूज करोगे तो कोई भी चीज प्रॉब्लम देगी। पानी भी खराब करेगा आपको। यस। अगर आपको कल को बहुत तगड़ा इन्फेक्शन होता है, यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स, अंडरस्टैंड। उस टाइम आपको इमीडिएट हर्ब्स कुछ नहीं करेंगे, और कर भी हो सकता है करें, अगर टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसके पास ऐसी फॉर्मुलेशन है, करें, लेकिन अगेन मेडिसिन के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरी कंपनी का आंवला जूस है और मैं बोल रहा हूँ ये आंवला जो है ना, ये दुनिया का बेस्ट आंवला है जी, इसको पीते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दिस इज फेक मार्केटिंग। चाहे मेरे प्रोडक्ट्स हो, कोई भी हो, आई नेवर डू फॉल्स मार्केटिंग। इसके ये यूजेस हैं, इसकी ये स्टडीज हैं। Okay sir, so this was the sleep supplement and skinny fat issue। मैंने आपकी वीडियो देखी एंड बिलीव मी सर, मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली, स्पेसिफिकली जब आपने वो रिसर्च बताई कि जो लोग रिसर्च कर रहे थे उसमें जो इंडियन था वो स्किनी फैट से परेशान था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्किनी फैट। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यू हैव टोल्ड इन द वीडियो आल्सो, कि अगर कोई बंदा स्किनी फैट है
तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मेरी पंजाबी ऑडियंस है मोस्ट, तो जितने भी मैं अपने दोस्त देखता हूँ 100 में से 60-70 तो यही कंडीशन में है जो मेरी एज ग्रुप के हैं। तो उनका इनिशियल स्टेज क्या होना चाहिए इसके रिलेटेड? पहली चीज तो इट्स नॉट जस्ट पंजाबी और साउथ इंडियन और इंडियंस, इट इज एंटायर मोस्टली एशियंस। जी, ठीक है, इवन चाइनीज आर वेरी स्किनी फैट, जापानीज सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। दिस इज मोर ऑफ एशियन एंड साउथ एशियन प्रॉब्लम, स्किनी फैट, एंड इट हैज सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं और भी कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे में ज्यादा देखी जाती है। और इसका सोल्यूशन इज ओनली वन, प्लीज बिल्ड योर मसल्स। इंडियंस की प्रॉब्लम इज नॉट ओनली स्किनी फैट में, यू हैव लॉट ऑफ फैट परसेंटेज, लेकिन यू आर अंडर मसल्ड। जो इंडियंस मोटे भी हैं उनमें भी दे आर नॉट स्किनी फैट, दे आर एक्चुअली फैट, ठीक है, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम क्या है? अंडर मसल्ड। दोनों चीज का सोल्यूशन भी क्या है? मसल मास। और इंडियंस वो पॉपुलेशन थी जो सबसे अच्छी वेट ट्रेनिंग करती थी। हमारे दादाजी वगैरह, मैंने आज भी मैं कह रहा था, हमारे दादाजी वगैरह भी कहीं जाते थे अखाड़ों में, वो रनिंग नहीं कर रहे होते थे एंड 10 किलोमीटर का राउंड नहीं लेते थे, वो बॉडी वेट ट्रेनिंग करते थे। तो आप वेट ट्रेनिंग चाहे बॉडी वेट से करो, आप किसी और फॉर्म में करो, जिम में करो, किसी और टूल से करो, डजंट मैटर। मसल्स ब्लाइंड है, उन्हें स्टिमुलस चाहिए, लेकिन वेट ट्रेनिंग इज द ओनली सोल्यूशन। एंड सेकंड इज प्लीज टेक एडिक्वेट प्रोटीन। इंडियंस आर मैसिवली डेफिशिएंट इन प्रोटीन। हम मानना नहीं चाहते, अलग बात है, ठीक है। और वो जो बात करते हैं लोग, अरे हमारे दादाजी जो थे ना वो भी तो ऐसे ही खाते थे, नहीं, वो ऐसे नहीं खाते थे। उनकी डाइट में प्योरिटी और क्वांटिटी बहुत थी, और वो जो लीटरों के हिसाब से दूध पीना वो सच में पिया करते थे, तो उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी एज सच नहीं होती थी। आपको है, बिकॉज अगर आप, मैं पूछ लो मैक्सिमम लोगों से कितना दूध पी लेते हो और कितना तुम वो ले लेते हो प्रोटीन सोर्सेस, अगर ढंग से सोचे हार्डली आता है यार। सिटीज वगैरह में तो बहुत बुरी हालत है जी। 1 या 2 ग्लास भी, कोई 1 ग्लास भी आजकल नहीं पी रहे हैं। फिर आजकल वो एक नया नौटंकी चली है, हर तीसरे बंदे को अपने आप ही लैक्टोस इंटॉलरेंस हो रहा है। अरे थैंक यू कमिंग टू दिस। मुझे नहीं समझ लगता कि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरे आसे पासे सारे सर कणक ही है, पंजाबी आ गई थे, सारे पासे कणक आ, एंड स्टिल आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट, स्टिल आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट। दूध में नहाते हैं यार सारे आसे पासे, मज्जा गावां ही तो हैगी हैं, देन व्हाई? मतलब आप, आर यू रियली लैक्टोस? नो सर, नेवर। देखो, लेकिन इसमें भी साइंस है। देयर इज, आई एम अबाउट टू मेक अ वीडियो ऑन, मैं अभी एक्चुअली मेरी अभी रिसर्च चल रही है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स पे। नेक्स्ट आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन लैक्टोस इंटॉलरेंस की पूरी कंसेप्ट, रिसर्च इन साइंस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लैक्टोस इंटॉलरेंस इज डेवलपिंग। इसमें मिल्क की क्वालिटी का भी इशू आता है, ठीक है। हमारे जो गट बैक्टीरिया है, गट माइक्रोबायोम है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में, इनमें जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबायोम होता है, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ देम। इनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसलिए पीपल टेल के ईट, टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, या डॉक्टर देते हैं ना प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स देते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई अभी। या अभी आई एम लॉन्चिंग अ प्रीबायोटिक, ओके, ठीक है। तो प्रीबायोटिक, फॉर एग्जांपल प्रीबायोटिक क्या होता है, जस्ट टू गिव यू अ शॉर्ट। जी जी। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी गट में जाते, स्टमक में जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते, आपके एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट नहीं करते, दे स्ट्रेट अवे गो एंड पास इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन, गट में। वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके ऊपर फीड करते हैं, वो उनका फीड है, फर्मेंट करते हैं, जैसे दही फर्मेंटेशन दही बनती है ना, वैसे। तो जब उसके ऊपर वो फीड करते हैं तो उनका नंबर बढ़ता है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो अपने आप इंक्रीज होना शुरू होते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ ना ईट एडिक्वेट सैलेड्स, ठीक है, ये प्रीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। ओके, अब जब आपके बॉडी में एडिक्वेट बैक्टीरिया होंगे, योर गट हेल्थ एंड एवरीथिंग विल रिमेन फाइन। बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल हमारा गट बैक्टीरिया इज गोइंग डाउन एट अ रैपिड पेस, एंड ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी लैक्टोस इंटॉलरेंस डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट देयर इज वेरी गुड स्टडीज जहां पर जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंस डेवलप हुआ है, नहीं था पहले, हुआ है, उनको जब उन्होंने प्रोबायोटिक के फॉर्म में लैक्टेस एंजाइम और वो चीजें दी, ही वाज फाइन, क्योंकि वो कमी हो रही थी बॉडी में, राइट। हाउएवर, ये तो हो गया जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। हाँ, एक हो रहा है फैशन। मुझे प्रॉब्लम है और मुझे किसी ने उसका रीजन बता दिया जो मुझे मिल नहीं रहा था। क्या रीजन था? कि लैक्टोस इंटॉलरेंट है तू, तो मुझे लगा अच्छा मैं अच्छा। मुझे नहीं, मींस मैं एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे था नहीं कुछ भी, लेकिन मैं रीजन ढूंढ रहा था यार, मुझे सब कुछ कर रहा हूँ मैं, मुझे रीजन नहीं मिल रहा, मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ, मेरा पेट क्यों दुख रहा है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है। और मुझे एक वीडियो मिल गई कि आप लैक्टोस इंटॉलरेंट तो नहीं है, तो मुझे कहा हाँ यही होगा, यही एक रीजन होगा। देखो, रीजन स्पेसिफिक इश्यूज भी होते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस पे, लेकिन जनरली पीपल फ्रॉम हरियाणा, पंजाब बेल्ट, दे हैव नो प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिंग मिल्क, राइट। एंड द सेकंड
थिंग इज, जैसे मैंने बताया, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाला, you know, suddenly I turned lactose intolerance, वो वाली issue. Suddenly I'm gluten intolerant. मैंने एक ऐसी एक लेडी आई, वो ऐसी स्टाइलिश स्लैंग है ना, I'm gluten intolerant. मैंने कहा ये कब हुआ? सर कल रात को ही हुआ। वीडियो देख ली। So this is called fashion statements. Yeah. You need to understand if you have a problem of lactose intolerance or gluten intolerance. Gluten तो बहुत रेयर है, lactose intolerance फिर कॉमन है, gluten तो बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है। Then of course you should avoid ये फूड सोर्सेस। ठीक है, मैं पर्सनली दूध नहीं पीता, लेकिन मेरे को दही छाछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव इट। ठीक है, दूध मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होता फॉर सम रीजन। लेकिन अगर आपको दूध डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज एंजॉय योर मिल्क। यस, कुछ नहीं कर रहा है वो आप। ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत दूध पियोगे तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाओगे। नहीं है, दिमाग में ये आता है ना, ये एक्सेसिव खाने से या एक्सेसिव पीने से ये कंडीशन हो गई है। दिस इज शिट। ओके सर, और आपने अभी बात की, अगर मैंने अभी ना ट्रेंड में देखा है बहुत ज्यादा फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, sauerkraut, kimchi, yes, they are very good, no doubts. Fermentation process is मतलब it's as old as humanity. Fermentation is not a new process. Yes. It's millennia old process. However, ये चीजें सोशल मीडिया में ट्रेंड करती रहती हैं। देखो यार, एज इफ आई टेल यू, सोशल मीडिया में ना न्यू ट्रेंड्स वर्क। जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, आज तक तो हमारे दुनिया में, इस कंट्री में किसी ने सुना नहीं। 10 रुपए का आता नहीं एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लेट मी टेल ऑल दिस पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, ऑल विनेगर इज एसिटिक एसिड। वो चाहे एप्पल हो, चाहे प्याज का सिरका हो, ठीक है। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन जितने उसको ओवर हाइप करा जाता है नहीं है। सेकंड, 800 रुपए की जो बोतल मिल रही है उसमें 10 रुपए का सिरका है, राइट? कोई मैजिकल बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं। किसी को इफेक्ट आया है ऑफकोर्स, बिकॉज बहुत ही बुरी हालत थी तो थोड़ा उसने बेनिफिट दिया, लेकिन उससे बहुत बेटर चीजें, हर एक जो भी बेनिफिट वो दे रहा है। लेकिन ये चीजें कहां से आई? सडनली सोशल मीडिया पे फेमस होनी शुरू हुई। अमेरिका से कंसेप्ट आया, सडनली इंडिया फैला, और आज हर बंदा एप्पल साइडर विनेगर, ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, ये इट इज मेकिंग नो सेंस। जितने लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं उतने हार्म भी हो रहे हैं, राइट? बिकॉज इट्स प्योर एसिड, इट्स नॉट सूटिंग एवरीवन। ओके, इसी तरह से ये किमची एंड अभी एक व्हाट इज दैट सोय का टेम्पे, हाँ टेम्पे एंड यू नो, ये जितने भी अब दीज आर गुड फूड्स, नो डाउट, बट दे आर नॉट इन जनरली यूज इन आवर कल्चर। तो अगर कोई यूज करना चाहता है, पहले तो महंगे हैं, सो जनरल पीपल। अब मैंने एक वीडियो बनाया था सीकर के एवोकाडो, इफ यू हैव सीन दैट वीडियो। उसमें ना मुझे एक क्लाइंट ने फोन किया कि सर मैं सीकर से बात कर रहा हूँ, प्रॉपर राजस्थान है ना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो? कह रहा सर ये मुझे ना, एक मेरे पुराने ट्रेनर ने बोला, कोई डाइटिशियन कहीं किसी और स्टेट से उसने लिया, कोई मॉडर्न सा डाइटिशियन था, उसने बोला यू विल हैव कॉटेज चीज, पनीर कॉटेज चीज। कह रहा है मैंने पूरा राजस्थान छान मारा, कह रहा है सारी दुकानें देख ली, कह रहा है मैं उसे बोल रहा हूँ कॉटेज चीज, कह रहा है वो ये क्या चीज है? कहता है इतनी सारी चीजें पड़ी उठा ले, समझ गए? तो दिस हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग ओवर स्मार्ट, या आपको लगता है कोई बड़ी फैंसी चीज आपको पता नहीं क्या कर देगी। कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा फीस लोगे तो आपको चीजें तो ऐसे थोड़ी घुमा के बोलनी पड़ेगी। अब मैं एवोकाडो की बात करता हूँ, इट्स अ वेरी गुड फ्रूट, ठीक है। जो इंडियन एवोकाडो टेस्टी नहीं होते जनरली, इंटरनेशनली बहुत महंगे हैं, 300-400 रुपए का पीस आता है, बट इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इफ समबडी सेज कि तुम रेगुलरली खाओ, आई एम सॉरी, 300 रुपए का पीस का मतलब हुआ कितना रुपए हो गया? एक रोज में खा रहा हूं, हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड एन एवोकाडो? अब अगर नहीं खाओगे तो क्या कुछ होगा? सेम इज विद टेम्पे एंड किमची। सो देयर आर लॉट ऑफ फूड्स व्हिच आर ओवर हाइप्ड एंड जबरदस्ती उसको मार्केट करा जा रहा है मार्केटिंग पर्पस के लिए, लेकिन इट डजंट मीन कि दे आर नेसेसरी फूड्स। डिफरेंट कल्चर्स के अपने अपने अच्छे फूड्स हैं, यू कैन अफोर्ड, यू लाइक टू हैव समटाइम्स, गो फॉर इट। नहीं भी खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। So for skinny fat, you need to do weight training, nothing else, and you have to take good amount of protein, adequate protein. That's all you can do. That's it. Okay sir, so moving to the last part of the podcast, exercise. Yeah. हमारी सारी बातें हो गई, एक्सरसाइज के बारे में मैंने बातें करनी थी थोड़ी सी आपसे। आपकी कुछ वीडियोस देखी मैंने जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग पे ऊपर, आई डू दैट, एंड मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला उससे, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, जो मुझे मेरी स्क्वाट की परफॉर्मेंस उससे बहुत अच्छी अपलिफ्ट हुई, और मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था। सेम आई हैव सीन some studies, genuine studies on junk volume. Okay. They tell कि अगर आप कोई एक्सरसाइज लगाने जा रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर चेस्ट की। So if I have seen people, वो जिम में जाते हैं, they are doing bench press, उसके बाद they are doing dumbbell press, same flat,
देन दे सुपर सेट्स चेस्ट सेट है सर उनके, ब्रो स्प्लिट में चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, 6-6 सेट चेस्ट के। 6 सेट Chest नहीं 6 एक्सरसाइज यू सेइंग देखो there is a difference जी, जी, so if you do 2 exercises one after the other without rest it's called a superset जी if you do 3 exercises it's called a tricep जी if you do more than 3 it's called a giant set जी इन सब के पर्पसेस हैं जी। राइट अब जंक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ जंक वॉल्यूम का मतलब है कि मैं जिम में गया, मैंने 3 सेट लगाए बेंच प्रेस के, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज चेंज की, मैंने लगाए डंबल प्रेस के 3 सेट। ओके उसके विदाउट बाद रेस्ट है नहीं नहीं अच्छा ओके यू आर सेइंग इतनी नंबर ऑफ नंबर एक्सरसाइजेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एक्सरसाइज। तीसरा मैंने फ्लाइज लगा ली चेस्ट की, फिर मैंने चेस्ट के रिलेटेड जो याद आया जो याद मुझे जो चेस्ट के बारे में मैंने मशीन देखी, मैंने चेस्ट प्रेस भी लगा ली। स्टडी थी जो बैक बाय साइंस, तो उन्होंने बताया कि आफ्टर 10 सेट्स, आफ्टर 6 to 10 के बीच में जब सेट्स आपके पूरे हो रहे हैं तो आपका एक प्लेटो आ जाता है। उसके बाद में आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो दैट गोज टू द यंग वॉल्यूम फॉर द मोस्ट पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। मोस्ट पीपल, उनकी जो स्टडी में 90% लोग थे उनके जंक वॉल्यूम चला गया। फ्रॉम यू आई वांट टू एड्रेस ऑल द पीपल, मैं सभी लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जंक वॉल्यूम को हमें अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन करना चाहिए, व्हाट इज ऑप्टिमल ट्रेनिंग रेजिम फॉर इंडिविजुअल जो फिटनेस में जाना चाहता है, और जंक वॉल्यूम में वो कैसे ना जाए, ये आपसे बातें करना चाहता हूँ। और जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग सर, एंड मुझे बहुत कम इन्फ्लुएंसर मिले जिन्होंने इतना एम्फसाइज किया उसको, और मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। So let me first tell you 2 quotes, very famous quotes. So Lee Haney, several times Mr. Olympia, I think he was 7-8 times. उसने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट बोली थी ट्रेनिंग के टाइम, stimulate, don't annihilate. Number 1. Second statement was told by the famous late now coach Charles Poliquin. He said, if you're in the gym for more than 45 minutes or 1 hour, you're making friends. Understand? Now, I have trained in different sports at very good levels. I have trained under the best coaches. There are 2 schools. जब मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग है, हर एक गेम का जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है अलग होता है। इफ यू आर अ बैडमिंटन प्लेयर यू कैन नॉट थिंक ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेस टाइम, यू हैव टू ट्रेन मच मोर देन व्हाट इज नीडेड, ठीक है। लेकिन वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। एक होती है हाइपरट्रॉफी बेस्ड ट्रेनिंग, राइट। अगर आपका एम हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ है, मेनली हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग, देन ट्रेनिंग विद वेरी हाई वॉल्यूम्स मेक्स नो सेंस। एंड ये स्टडीज ने भी बोला है, प्रैक्टिकली भी बहुत लोगों ने इसे प्रूव करा है। दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ माइक मेंजर इन द अर्लियर स्टेजेस। लेटर से अभी मैं वीडियो बनाने वाला माइक मेंजर, लेटर स्टेजेस में नहीं, वो गलत बोलने लग गया था बाद में बहुत ज्यादा। इनिशियली ही वाज एब्सोल्युटली राइट। सो absolutely science says this, that somewhere around 10 to 12 sets is more than enough to stimulate a muscle in the right manner. अब यहां पे जब मैं बात करता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा की, यहां पे एक इंडिविजुअल का लेवल बहुत मैटर करेगा। फॉर अ पर्सन जो बिगिनर है, बिगिनर मतलब नॉट एन एब्सोल्यूट बिगिनर, मतलब जिसकी 6 महीने ट्रेनिंग हो चुकी है, जो एबीसी ऑफ एक्सरसाइज जानता है, उसको नाम पता है एक्सरसाइज के, नाम पता है, उसकी मूवमेंट्स में स्ट्रेंथ अच्छी डिसेंट आ गई है जी। वो शुरू के 1-2 साल 2 साल कम से कम आराम से हाई वॉल्यूम कर सकता है, उसकी बॉडी रिकवर करेगी। हाई वॉल्यूम की रेंज अगर आप मतलब वो जैसे अगर कोई इंडिविजुअल 3 से 4 एक्सरसाइज मार रहा है, वो 5-6 भी मार सकता है, ठीक है। बिकॉज उसका एक तो उसकी रिकवरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ही इज अ बिगिनर, ठीक है। सेकंड इज इसमें इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। अब अगर कोई मुझे कहता है मैं 5 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, 6 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन आता है शो मी द वेट यू आर लिफ्टिंग। हाँ, because intensity and volume are inversely proportional. Exactly. If you are lifting very heavy weights and you're going to positive failure in last set सारी exercise के, you cannot do इतना ज्यादा volume, ठीक है। फिर आप सिर्फ अपने को जबरदस्ती पुश ही करे जा रहे हो लाइट वेट से, वो कोई फायदा नहीं है उसका। That's why stimulate, don't annihilate. So you should do an intensive training, लेकिन make sure कि जो आपका टाइम है जिसमें आप वो फिनिश कर रहे हो, that is restricted to 45 minutes to an hour. Legs के केस में 15-20 minutes even more थोड़ा सा ले सकते हो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आप कुछ समय के लिए थोड़ा ज्यादा टाइमिंग ले रहे हो, लेकिन जनरली अगर आप फोकस ट्रेनिंग कर रहे हो विद इंटेंसिव हेवी वेट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इवन इन चैंपियन बॉडी बिल्डर्स, चैंपियन बॉडी बिल्डर्स ऑन लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स मे डू 2 सेशंस मॉर्निंग इवनिंग, लेकिन शॉर्ट सेशंस होंगे।
हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का भी एक कैंप है जो आर्नोल्ड वाला कैंप था, लेकिन लेटर पीपल फाउंड कि इट इज एक्चुअली जंक वॉल्यूम, जी राइट? वो उसका 6-6 घंटे 5-5 घंटे ट्रेन करके यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक. पीपल आर ऑलरेडी विनिंग चैंपियनशिप विद द सेम वॉल्यूम, लेसर वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी. सो और अभी आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? मैं यार अराउंड 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन क्या करता हूँ. एंड What split नाउ you आई एम are? नॉट इनटू वेरी हैवी, तो करता हूँ बट नॉट इनटू वेरी हाई वॉल्यूम. सो जनरली फॉर अ sorry. बॉडी पार्ट. अभी आप अपने ना वो बताओ कि आप व्हेन यू स्टार्टेड लिफ्टिंग तब आपका माइंडसेट क्या था, क्या वॉल्यूम रिजीम था, फिर मिड्स में क्या आया, अब क्या चल रहा है? यार वैसे आप मैंने ना फेसेस के हिसाब से. thankfully I have gone through very different types of training. Most people haven't done those types जी. in one go. मतलब people have done different. Like मेरा initial start हुआ था track and field से, athletics से. So athletic में I was again under a very good coach. He was 7 times national high jump champion, Mr. Shopat Singh, and very technical coach. I'm talking about late 90s. Okay. जब उनके अंडर ट्रेन करना शुरू किया तब ट्रैक एंड फील्ड में आई वाज अ लॉन्ग जंपर, मेरा जो मेन इवेंट था. और अपार्ट फ्रॉम द जंप जो लॉन्ग जंप ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. यू हैव दिन में 2 सेशंस होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग. एंड यू हैव फार्टलेग्स ट्रेनिंग, यू हैव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू हैव एबीसीज, यू हैव स्प्रिंट वर्कआउट्स, ठीक है, यू हैव हर्डल्स, यू नेम इट, इट्स देयर. ग्राउंड पे बहुत ट्रेनिंग होती है. तोड़ना है बस. तोड़ना नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड. ओके. इट्स एवरी ट्रेनिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड. ऐसा नहीं है मैं एक ही ट्रेनिंग करता जा रहा हूँ. ही नोज के आज ट्रेनिंग नहीं करनी, आज हम कोई और गेम खेलेंगे टोटली. हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दिस इज रिक्वायर्ड. क्रॉस ट्रेनिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है. क्रॉसफिट नहीं, क्रॉस ट्रेनिंग. क्रॉस ट्रेनिंग इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स. दिस इज टू प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग एंड इंजरी. डिफरेंट. तो प्लस बाकी कंपोनेंट्स हमें टारगेट करने होते हैं. कई बार बिल्कुल ही टेक्निकल चल रहा होता है ग्राउंड पे, सिर्फ मूवमेंट स्टेप्स के लिए, राइट. उसके बाद देन आई वेंट इनटू मिलिट्री ट्रेनिंग. वो दुनिया की बिल्कुल एक्सट्रीम ट्रेनिंग है. उसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिकवरी. उसमें उसका एम अलग है. अगेन एम, स्पोर्ट्स का एम इज परफॉर्मेंस. सो दे विल गिव यू लॉट ऑफ रेस्ट, रिकवरी एंड मेक हार्ड ट्रेनिंग. फौज का एम इज नॉट परफॉर्मेंस. फौज का एम इज टू पुश यू टू अ लेवल वेयर यू ब्रेक डाउन फिजिकली. जब आप फिजिकली खत्म हो जाओगे तब मेंटल स्ट्रेंथ आती है. उनको उस स्ट्रेंथ पे ले जाकर फिर पुश करना है. सो उनकी ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट. मैसिव एंड्योरेंस वर्कआउट्स, हम एक्सट्रीम कैंप्स चल रहे हैं, रात रात भर पनिशमेंट चल रही, मतलब अलग ही ट्रेनिंग होती है. आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ एक टाइम रोज का अलग एक्सपीरियंस था यार. वो तो कुछ एक्सट्रीम कुछ एक तो यार कभी भी नहीं होता. हर रोज ही थे यार. वी क्या था आपका, लाइक कितना घंटे क्या करते थे? यार शुरू के टर्म्स आर वेरी, इफ यू गो टू एनडीए इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड एट दैट लेवल. एंड देयर इज अ रीजन. इफ यू, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता. आई थिंक एंड इफ यू आस्क द नेक्स्ट एनडीए के एनडीए को एक्सप्लेन करो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बड़ा मुश्किल है. जी जी जी. तो सुबह से लेकर अगली सुबह तक हम सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, हमने कुछ खाया ही नहीं खाया, हमें नहीं पता. इनिशियल टर्म में ये हालत होती है. तुम टूट भी रहे हो, तुम्हारी मतलब यू वुड थिंक यू विल डाई, लेकिन नथिंग हैपेंस. अगेन पुशिंग यू मेंटली. इसको लाइक हैव यू टूटे हो आप कभी, आपने क्या तोड़ रहे हो? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैं आई रिमेंबर एक बार लगा कि यार नहीं, मैं आई एम नॉट गोना डू इट, ये तो खत्म है मेरा. नहीं, उसमें देखो ये सबके साथ होता है, लेकिन एनडीए में यू आर नेवर अलोन. फौज में अकेले नहीं होते हो. फौज में इफ यू डू अ मिस्टेक तो पूरा कोर्स पनिश होगा. सो दैट टीम स्पिरिट इज वेरी स्ट्रांग. सो जब कोई गिर भी रहा होता है तो द टीम पुशेस इट, राइट. तो जैसे मुझे याद है, हमारे कैंप्स होते हैं, इट्स वेरी फेमस, कॉल्ड रोवर्स, वेरी टफ कैंप्स. एंड उसमें हमारा लास्ट जो रन होता है, जोश रन होता है. आफ्टर 7-8 डेज का वो लास्ट जो रन होता है, जोश रन होता है. एंड इट्स ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर रन रात को, जीपीएस ट्रैकिंग माउंटेन्स के कहीं पर भी, हमें भी नहीं पता होता वो, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी वे, वी जस्ट गेट नंबर्स, कोऑर्डिनेट्स. वो हमें मैप पे प्लॉट करके उसके बाद अंधेरे में जंगल्स, रिवर्स, माउंटेन्स के ऊपर से जाना होता है. एंड वी हैव टू अल्टीमेटली मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स. जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट होगा, जैसे आपने अगर पहुंचे तो, काफ़ी लोग गुम भी हो जाते हैं, गुम मतलब नहीं पहुंच पाते यार, बहुत टाइम लगता है. तो जैसे आपके मैप रीडर है आगे, उसने प्लॉट करा और वो आपको ले गया, तो उस पॉइंट पे फिर एक ऑफिसर बैठा होगा, वो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट्स देगा. और दैट इज विद फुल किट. आई मीन यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 20 kgs की पूरा सामान अपने ऊपर. एंड रात भर वो 7-8 घंटे, सुबह आई थिंक 8 या 9 बजे स्टार्ट होता है वो, एंड देन मॉर्निंग तक यू आर रनिंग, बिकॉज यू हैव टू कवर 50 किलोमीटर. इज नॉट अ रन यार,
इट्स अ रन एंड अ ट्रैक, माउंटेन्स और जंगल्स और कुछ नहीं पता कहाँ हो, एंड देयर इज नो लाइट, इट्स अंधेरा, बस आप डार्क। जैसे इमेजिन करोगे आप आंखें बंद करके भाग रहे हो बस, और पता नहीं आंखें आगे नहीं क्या बंद हो कर रहा सकते मतलब, लेकिन हमें नहीं उस टाइम माइंड बंद हो जाता है, मतलब यू आर नम जैसे। अच्छा, एंड आई वाज एन एलएमजी कैरियर, मैं था और मेरे साथ एक तजिकिस्तान का कैरियर था, ही वाज खुर्शीद, वेरी गुड मेरा कोचमेट एंड ग्रेट फ्रेंड, तो वी वर थोड़ा सा वो दोस्त मस्कुलर टाइप। है। हाँ, तो हमें उन्होंने अनलाइक माय कोचमेट्स हु वर कैरिंग एसएलआर, आई वाज कैरिंग एलएमजी। एलएमजी इज ऑलमोस्ट आई थिंक 9.5-10 किलो की है वो, अनलाइक अ नॉर्मल राइफल। तो अब क्या होता है, जैसे आई एम ब्रेकिंग डाउन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो उसके बाद खुर्शीद कम्स ओवर, यार कुछ टाइम मैं लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट मैं लेता हूँ, ठीक है यार, फिर नेक्स्ट पॉइंट अच्छा हो रहा है, अब मेरे को दे दे। तो दिस इज हाउ यू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द ट्रेनिंग, तो निकल जाते हैं सारे, निकल जाते हैं ट्रेनिंग में, बिकॉज एवरीबडी इज सपोर्टिंग, राइट। एंड इवन द ऑफिसर जो तुम्हें तोड़ रहे हैं, उनको भी पता है कि यार ये टूटेगा, लेकिन इज अ ग्रेट गाय, इसको पुश करना है मुझे, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, ठीक है। तो दे नो एवरीथिंग, राइट। तो वो ट्रेनिंग अगेन इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग। फिर वहां से आई वेंट टू बॉडी बिल्डिंग, वो बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेनिंग थी, राइट। उसमें भी इनिशियली आई स्टार्टेड ऑन माई ओन, आई वन माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन, पहले जब फर्स्ट मैंने एवर खेला था उसमें गोल्ड लिया था, एंड उसके बाद फिर आई वॉज प्रैक्टिसिंग अंडर दी फाइनेस्ट कोचेस लाइक लेजेंडरी प्रसाद कुमार। तो एयरफोर्स टीम होती थी, सारे एक से एक लेजेंड यार, प्रसाद कुमार, के प्रसाद, भक्ता कुमार, मतलब कॉमनवेल्थ चैंपियन, 8 बार मिस्टर इंडिया, 15 बार मिस्टर इंडिया, वैसे प्लेयर्स थे। तो उनकी ट्रेनिंग कंसेप्ट बिल्कुल अलग। तो इसलिए आई हैव अंडरगॉन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड उसके बाद फिर मेरी रिसर्च स्टडीज अपनी फिटनेस के ऊपर। तो आई अंडरस्टूड वन थिंग कि व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेनिंग, उसमें एम और पर्पस बहुत मैटर करता है, और एक इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। एक इंडिविजुअल अगर मेरे पास आता है तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, ये बिगनर है, ये ओवरवेट है या अंडरवेट है, इसकी मेडिकल इश्यूज हैं कि नहीं, कोई इंजरी केस तो नहीं है, कोई स्पोर्ट्स उसका एम तो नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर करी जाती है। आज क्या है? सॉरी, आज आपकी ट्रेनिंग, आज आपकी आज मैं एज? सोऊंगा यार क्योंकि आई लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, आपके पॉडकास्ट से पहले भी एक आज भी अभी करंट टाइम में आपका क्या ट्रेनिंग आज, अच्छा वैसे आप कह रहे था कि मैं अभी थोड़ा जॉइंट हेल्थ, अभी थोड़ा वेट कम उठा रहा हूँ। नहीं वेट उठा रहा हूँ, मतलब कुछ मूवमेंट्स नहीं करता मैं, Okay. नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपको एज के बाद कुछ ट्रेनिंग रिजीम में चेंजेस करने चाहिए? करने चाहिए, और आपको अपनी बॉडी के बारे में समझ में आ जाएगा, एंड ये तभी आएगा कि यू हैव बीन डूइंग इंटेंसिव ट्रेनिंग काफी समय से, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। ओवर द इयर्स विद पाउंडिंग माय बॉडी विद लॉट ऑफ वेट, स्पेशली यू नो, आप एज टाइम बता दोगे क्यों? 20, 30, 40? वेरी करता है। हाँ नहीं, जब आप 20 साल का सुन रहा है, 30 साल का सुन रहा है, तो पहले जब आप बॉडी बिल्डिंग जब की थी, क्या थी एज आपकी? बॉडी बिल्डिंग में समय अराउंड 27-28 के करीब। 20s और 30s की जो आप चेंज कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तब आपने बॉडी बिल्डिंग की, तो ऑब्वियसली यू हैव लिफ्टेड द बेस्ट। यस, आप पीआर आपकी तब सेट हो रखी है। हाँ, इवन उसके बाद भी 30s में भी अच्छा लिफ्ट था। अच्छा। नाउ एज आई एम ऑलमोस्ट 40 ओनली, ठीक है, तो अब द स्ट्रेंथ, आई नॉट से स्ट्रेंथ गोज डाउन, बट वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक। और वो इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, उसका ये भी रीजन है कि अब लाइफ में और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेसेस आ जाती हैं। उस टाइम यू आर केयर फ्री, आराम से नींद मिल रही है, खाना पीने की टेंशन नहीं है, यू आर फोकसिंग ऑन द स्पोर्ट, ठीक है, एंड कोई कमाने की बहुत टेंशन नहीं है, बिजनेस का कुछ वो नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, शादी नहीं, यू फाइन। बट एज यू स्टार्ट गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तो वहां पर आपकी रिकवरी हैम्पर होगी ही होगी। इसीलिए ट्रेनिंग नहीं होती, थोड़ा सा स्टेप बैक होता है। Okay. कि अच्छा कुछ लिफ्ट्स ऐसी हैं जो मुझे डैमेज करेंगी, जैसे मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी ऑलमोस्ट डिकेड बैक, उसके बाद से आई हैव नॉट डन एनी बेंच प्रेस, मैं नहीं करता, यूज ही नहीं करता। और कुछ? आई हैव ऑलमोस्ट स्टॉप डेड लिफ्टिंग। अच्छा। या बिकॉज ऑफ माई मल्टीपल बैक इंजरीज, अभी भी हुई है, Okay. राइट। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सर्टेन लिफ्ट्स। और यहाँ पे पुलिंग एक्सरसाइज क्या करते हो फिर आप? सॉरी, पुलिंग एक्सरसाइज क्या करते हो फिर आप? मींस पुलिंग जैसे डेडलिफ्ट की जगह रिप्लेसमेंट आपने क्या किया? अगर सब कुछ बैक की सारी एक्सरसाइज है, लाइक I don't do very heavy T-bar rows. Otherwise, bent over T-bars I do. Okay. Single arm dumbbell rows I do very heavy. Okay. Supported movement है, ठीक है। Seated rows, lat pull downs, pullovers, ठीक है। Pronated bench पे dumbbell pulls. बेंच पुट, ओके। बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज की कमी नहीं है। हाँ। There are hundreds of exercises, but यहाँ पे ईगो को हमें लिफ्टिंग में शांत करना पड़ता है। ओके That's ओके important. सर, प्लीज। अब बता रहे थे कि हाँ मैंने अभी लिफ्टिंग के बारे में तो बता रहे अगर मेरा रिजीम देखें तो आई लिफ्ट अराउंड 4 to 5 days a week, ठीक है, एंड
बहुत इंटेंसिव होता है वेट, जो भी मैक्सिमम है, लाइक अगर डंबल प्रेस करें तो 50 किलो का या 45 किलो डंबल है, उसी से 3 सेट्स मैक्सिमम एनी एक्सरसाइज में, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें मैं 4 लूंगा वार्म अप के लिए। उसके सब्सिक्वेंटली 3 या 2 सेट्स बहुत होते हैं, बिकॉज देन आई डू मैक्सिमल फेलियर तक। एंड जनरली सुपर सेट्स, या सुपर सेट्स भी एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, स्टैगर्ड सुपर सेट्स, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। आप सुपर सेट्स लेके चलो तो आई टेक, जैसे अगर मैंने चेस्ट करी तो आई ऑलवेज टेक अ स्मॉलर निग्लेक्टेड बॉडी पार्ट। मैंने अभी एक वीडियो भी एक दूसरे चैनल ने शूट करी थी, वेयर आई डिड अ वर्कआउट ऑफ शोल्डर एंड काफ्स। तो जब मैंने 3 से 4 एक्सरसाइज करी उसके साथ उतने ही एक्सरसाइज और सेट्स काफ के हुए, राइट। तो वॉल्यूम बहुत काफी हाई वॉल्यूम था, लेकिन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड आई वाज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लाइट लिफ्ट्स, ऐसा नहीं था। सिमिलरली जैसे कल मैंने आने से पहले चेस्ट और ट्रैप्स मारे, ओके, राइट, बिल्कुल। सो आई डिड अराउंड 3-4 सेट्स ऑफ चेस्ट एंड देन उतने ही सेट्स ऑफ ट्रैप्स। ओके, लेग्स का डे अलग रहता है। ट्रैप्स को अकेला एंगेज करने के लिए श्रग्स, या क्योंकि आपको होगा कि ये सिर्फ यही पार्ट होगा, कि मुझे लगता है कि बहुत एक्सरसाइज में हमारे दिमाग में क्या आता है, अभी इसी ग्रुप में आई एम रिप्रेजेंटिंग 30 ईयर एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग 40 ईयर, हमारे में होता है कि मैक्सिमम एक्सरसाइज की जाए जिससे मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप जो हमारे टारगेट हो। जैसे आई एम डूइंग पुश पुल लेग स्प्लिट ना, तो हमारा होता है कि जितना ज्यादा कंपाउंड हो जाए, जितनी ज्यादा ऐसे रोज हो जाए जिसमें मेरे सारे मसल हो जाए, वही सेट काउंट हो जाए इसी में भी, और वही सेट काउंट हो जाए मेरे ट्रैप के 8-10 सेट करने हैं मैंने ट्रैप्स के। वो अच्छा, ओके जी। तो आप उसको आइसोलेट कैसे करते हो? आइसोलेट हो पाता है वो ट्रैप्स को? आइसोलेट इन सेंस कैसे, मत आइसोलेट मैंने अकेले ट्रैप्स करने हैं? नहीं, दैट्स अ स्टूपिड थिंग। नो, इवन द बेस्ट ऑफ द एथलीट्स डोंट डू दीस थिंग्स। ओके, it's a normal small muscle, size wise it's a big muscle, but it does not need इतनी stimulation. तो if you want to take traps और high volume भी करना चाहते हो, साथ में एक body part जरूर लो, right? तो जैसे I do chest and traps मैंने करा, या shoulder calves कर लिया, then legs में quads और hams of course आ ही गए, then back में I generally do a very different type of a superset, maybe with pullovers. ओके, ठीक है, लाइक इफ आई अभी जो रिसेंट कर रहा हूँ, कई बार चेंज भी होता रहता है, तो आई डू या सुपर सेट्स, जैसे मैंने 3 या 4 एक्सरसाइज ली, 3 या 4 के साथ कंटिन्यूस सुपर सेट्स पुलोवर्स के, डबल पुलोवर्स, या फिर इन 3-4 के साथ कंटिन्यूस बेंट ओवर लेटरल रेज या रिवर्स पेक डेक के रोम्बॉइड्स को टारगेट करने के लिए इसके सुपर सेट्स। ऐसे क्यों सर? जस्ट बिकॉज ऑफ टारगेटिंग अ स्मॉलर मसल इन अ मच बेटर मैनर, प्लस आई लाइक टू डू दैट। ओवर द इयर्स थोड़ा सा समझ में आ गया, तो आई लाइक टू डू दिस वर्कआउट, एंजॉय करता हूँ। ओवर द ईयर क्या समझ आया आपको? यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, यू डोंट बी अ जेम्स बॉन्ड इन द जिम। देखो, वेट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, एक टाइम पे आ रहा है आज फोड़ देंगे आज, नो, डोंट डू दैट। आप 40s में बैठे हो, मैं 30s में हूँ। इफ यू हैव टू गिव मी सम सजेशन फॉर द 30s, व्हाट वुड इट बी? ईगो लिफ्टिंग होगी? फॉर व्हाट? लिफ्टिंग के लिए? हाँ जी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे इंपॉर्टेंट। प्लीज गो टू फेलियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना बहुत जरूरी है, राइट। पुश हार्ड इन द जिम, बहुत हाई वॉल्यूम नहीं, मेक श्योर वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई रहे लेकिन वॉल्यूम लिमिटेड। ठीक है, अगर हाई वॉल्यूम भी रखना है, इट शुड बी लिमिटेड टाइम, लाइक जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग कैन बी कॉल्ड अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ऑल्सो, बिकॉज द टाइम इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। Yes. वो 45 मिनट 1 घंटे में खत्म है वर्कआउट, ठीक है, बट यू आर डूइंग लॉट ऑफ सेट्स। I feel like I'm powerful man if you do German volume training. बट अगर मैं जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में इस टाइम 10x10 में आपको ये बोलूं कि नाउ स्टार्ट लिफ्टिंग 5 रेप मैक्स, 4 रेप मैक्स, तो आपने इतने सेट्स नहीं कर पाओगे, और टाइमिंग जिस तरह होती है वो नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी, ठीक है, प्रोग्रेस, मेक श्योर यू रिकवर प्रॉपर्ली। और अगर कहीं पर कुछ इश्यू आ रहा है कि दूसरे लोग कह रहे हैं अरे तेरे को बेंच प्रेस नहीं आती, अरे तू इतना हैवी लिख कर, डोंट लिसन टू देम। यू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स इफ यू वांट टू, बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि पता लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं सोया नहीं हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं मेंटली फिजिकली, लेकिन फिर भी मुझे तो अपना बेस्ट मारना है। नो, उस दिन थोड़ा ब्रेक देके, जिस दिन फ्रेश हो उस दिन अटेम्प्ट योर पीआरस, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस इंजरीज के होते हैं व्हेन यू आर मेंटली फटीग्ड। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, सबके साथ। लुधियाना में मुझे याद है, आई वाज, आनंद आर्नोल्ड है ना, तो हाँ जी, me and आनंद यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द सेम जिम।
ओके तो अब मेरी पोस्टिंग थी हलवाड़ा. आई यूज्ड टू ड्राइव 30 किलोमीटर्स टू द जिम एवरी डे. ओके और मुझे याद है एक दिन मेरी फ्लाइंग नहीं थी वहाँ पे, मेरा कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ आई वाज इन मिसाइल, सो कुछ देयर वाज सम एक्सरसाइज एंड आई वाज वेरी टायर्ड. तो आई स्टिल ड्रोव एंड दैट डे आई वाज डूइंग अ हेवी स्क्वाट एंड वो हेवी स्क्वाट का जबरदस्त स्पैज्म. आई ड्रॉप द वेट और जब तक मैं नीचे बेसमेंट में पहुंचा, वो मॉल में था जिम, तो जब तक मैं बेसमेंट में आई वाज ऑलमोस्ट ऑन माय हैंड्स. क्रॉल करके मैं गाड़ी में गया और 30 किलोमीटर वापस ड्राइव किया. और उसके अगले 2 या 3 दिन तो मैं व्हील चेयर में था क्योंकि आई कुडंट गेट अप. आई वाज, वो स्पैज्म ऐसे ही होता है. तो देन यू रियलाइज कि नहीं यार, इफ यू आर मेंटली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड देन थोड़ा सा ब्रेक दे दो या फिर लाइट वर्कआउट या चेंज योर रेजिम. प्रोग्रेसिव ओवरलोड की डेफिनेशन यही है कि मैं कल से ज्यादा वेट उठाऊं. क्या उसके और भी फैक्टर्स हैं और भी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम देख सकते हैं? प्रोग्रेसिव ओवरलोड की सिंपल डेफिनेशन यही है, यू आर प्रोग्रेसिंग इन द वेट. दैट इज द फर्स्ट वे टू ओवरलोड. उसके बाद और तरीके आते हैं, यूजिंग सुपर सेट्स एंड ड्रॉप सेट मेथड्स, रिड्यूसिंग टाइम बिटवीन सेट्स. जी. ठीक है. इंक्रीजिंग टाइम अंडर टेंशन, टेम्पो को इंक्रीज करना, राइट. नंबर ऑफ सेट्स को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो. सो ऑल दीज कम अंडर overload. Great, sir. Thank you. This is a beautiful session for the exercise and पता चल गया आपके बारे में सर. काफी रिसर्च कर ली, आपसे बातें भी कर ली, वन ऑन वन मिल भी ली, आपकी एनर्जी को भी फील कर लिया. मुझे फिर भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो टू एजुकेट पीपल इन द राइट वे. इसके पीछे का कुछ पार्ट समझ लगता है कि आपकी जो जर्नी ही इतनी टफ है या फिर आपने ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स चूज किए हैं जिसमें मेंटल टफनेस को हमेशा चैलेंज किया गया है, उसको आपने ओवरकम किया है. बट अब यहाँ पर जो आप अपना गोल लेके चले हो, जो मुझे दिखाई देता है, दैट इज टू एजुकेट द पर्संस. जो पहले गोल थे ना, उसमें सब कुछ आपके हाथ में था. दैट यू वाज डूइंग फॉर योरसेल्फ इन एनी वे. नाउ यू आर डूइंग फॉर द अदर पीपल एंड उनका अगर हम देखें ना, रिवॉर्ड वो होगा कि व्हेन दे विल शिफ्ट, व्हेन दे विल नो देयर ओन बॉडी. इफ यू आर टॉकिंग टू मी, इफ यू आर, तो आप मुझे समझा रहे हो तो मुझे समझना पड़ेगा, तब आपकी जीत होगी. कंट्रोल आपसे मेरे ऊपर आ गया. सो उसको बैकअप करने के लिए रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए. सो व्हाई आर यू डूइंग दिस राइट नाउ? व्हाट्सएवर यू आर डूइंग फॉर योर, देयर इज समथिंग. देखो, जब हम वर्ड पैशन की बात करते हैं ना, तो थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है पैशन को. लेकिन मैं ये बोलूंगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, जब आप हर एक की लाइफ की अलग चीजें होती हैं जिसमें आप पैशनेट हो, उसमें एक ऑर्गेस्मिक फीलिंग आती है. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से आई एम डूइंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक, राइट. तो रिसर्च कई बार बोरिंग भी होती है, लेकिन सडनली एट द एंड ऑफ द रिसर्च ना, यू स्टार्ट गेटिंग अ रेवलेशन. वो जो फीलिंग होती है ना कि वाओ यार, इस टॉपिक का क्या अमेजिंग एंड निकला है. जब मैं, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑन वैक्सीनेशन, इट वाज अ ब्यूटीफुल रिसर्च. मतलब यू स्टडी दी हिस्ट्री, देन दी साइंस, देन दी करंट, वो, एंड देन एंड में जो कंक्लूजन निकला ना, तो मैंने कहा दिस इज, तो वो बहुत अच्छा लगता है, राइट. सो दैट इज वन रीजन. मतलब मैं कोई इट, नोबडी इज फोर्सिंग मी. मतलब यस आई लाइक टू डू इट. मुझे कोई ये नहीं कह रहा. जैसे अभी आई रोट अ बुक ऑन सुपर ग्रीन्स. पीपल विल, आई एम श्योर कि मैं सुपर ग्रीन्स सप्लीमेंट लॉन्च कर रहा हूँ. पीपल विल आस्क मी क्वेश्चंस. आई एम रेडी विद एन ई बुक, फ्री, ऑल रिसर्च स्टडीज, रीड. Somebody, prebiotic and probiotic, I'm writing one, compiling an ebook. I compile. Nobody writes. People compile ebooks. Science research is everybody has done. I'm not a scientist who does research. I'm a person who compiles research. So ebooks में जब मैंने research compile करी, तो अभी I'm doing on prebiotics, मेरा खत्म हुआ, probiotics का थोड़ा सा रह गया. अभी होटल जाके करूँगा वापस. So when you are doing that and suddenly correlation निकलता है ना, that's a great feeling. So इसलिए मुझे इन टॉपिक्स पे रिसर्च करने में अच्छा लगता है. So somebody, and best part is कि I have a very good audience. I mean the viewers जो मेरे हैं, they're very educated viewers. तो वो ही मुझे चैलेंज भेजते रहते हैं कि सर इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, या इवन माय प्रोडक्ट्स यार मैक्सिमम लोगों ने सजेस्ट करें. मतलब व्हेन आई लॉन्च माय फर्स्ट प्रोडक्ट शिलाजीत प्रो, मैंने लॉन्च किया था. आई डोंट नो उसके बाद मुझे क्या करना था. सडनली लोगों ने अपने आप नाम भी दे दिया, सर अश्वगंधा प्रो कब आ रहा है. मैंने कहा अच्छा यार, ये तो बढ़िया चीज है. एंड देन आई लॉन्च अश्वगंधा. देन किसी ने बोला सर ये आंवला प्रो निकाल दो आप. सो पीपल टेल मी, अभी सुपर ग्रीन्स की डिमांड हैज बीन, एक हेयर, मेरे हेयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. लेट मी टेल यू अबाउट हेयर प्रोडक्ट्स वैसे, इफ यू हैव 1 minute. Yes sir, I have all the time. So this is a range on anti hair fall products, purely based on herbs. First and only product you will ever find made with 100% again NMR tested pure raw honey.
मेरी जो डॉक्टर है, मैंने उनके एक उसमें इंटरव्यू दिया, शी इज अ PhD, उनके हस्बैंड भी PhDs हैं, दे हैव बीन इनटू कॉस्मेटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने मुझे इस शैम्पू को बनाते हुए बोला था कि हमारे 20 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक प्रोडक्ट 5 बार फेल हुआ है। वो कह रहा है रॉ हनी जाते ही जो हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट निकलता है वो आपस में ब्लेंड ही नहीं हो रहे हैं, फर्मेंट हो रहे हैं, फूल रहे हैं। कहता है ऐसा कभी नहीं होता। बहुत मुश्किल से देन दैट शैम्पू वाज फाइनली मेड, क्योंकि मैंने एक चीज पर टक गया था, डालूंगा कुछ नहीं, कोई केमिकल्स नहीं फालतू के, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं, अगर प्योर ये फॉर्मुलेशन पे है ये ऐसे ही बनेगा। आई मेड इट, इट्स अबाउट टू बी रिलीज, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सुपर ग्रीन्स, एंड दिस विल बी द फर्स्ट सुपर ग्रीन व्हिच आई विल टेल यू। सुपर ग्रीन्स में जनरली मेन ग्रीन्स ही होने चाहिए, सब कुछ नहीं भरना चाहिए उसमें। तो जो मेन ग्रीन्स होते हैं उसमें स्पिरुलिना, मोरिंगा, अल्फा अल्फा, व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास एंड क्लोरेला, ये मेन है। बट दिस विल बी द फर्स्ट वन जिसमें ब्लू स्पिरुलिना which is very strong anti-cancer properties, and red algae, ये भी added है. Okay. Yeah. So now when I was doing research on this, I wrote a पूरी ebook on this. I am now doing a research on prebiotic and probiotic, so that जब मैं prebiotic supplement launch करूँ, people ask me reasons, research, ये लो ebook, सारी research studies हैं, पढ़ो. So this is you're doing because कि आज मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, मैं लेके आऊँ. हाँ, एक्चुअली यही है. मुझे खुद नहीं मिलता. ऐसा नहीं कह रहा हूँ अच्छी चीजें नहीं है, हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है मैं और बेटर बना सकता हूं. और सेकंड ये चीज लगती है कि इंडिया में बन सकती है. ये जो हमारे यहाँ पे व्हाइट स्किन की अट्रैक्शन है ना, वो तुम्हें कुछ भी गंद उठा के दे देते हैं, तुम बड़े खुश हो जाते हो, अरे यार अमेरिका से आया कुछ तो अच्छा हो गई. कुछ नहीं है उनके पास, हमारे से 10% भी नहीं है चीजें. A2 देसी की हमारे से लेके हमको बेच रहे सर, ये तो मुझे बड़ा. शिलाजीत देख लो यार. ठीक है, तो इंडियंस हैव एवरीथिंग. प्रॉब्लम इज कि इंडियंस अपने को एक तो अंडर एस्टिमेट करते हैं और इंडियंस को ट्रस्ट नहीं करते. ट्रू. अब आई वॉन्ट टू टेल पीपल नो, इंडिया में फाइनेस्ट चीजें बन सकती हैं अगर इंटेंट है. हाँ, एक कॉस्ट आएगा भाई, क्योंकि प्योर बना रहा हूं, लेकिन ये प्रूव करूंगा कि येस इट कैन बी मेड. अभी मैंने बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाए हैं. आई वेरी क्लियरली टोल्ड, शो मी अ बेटर प्रोडक्ट इन इंडिया जो बच्चों के लिए बन सकता है. सेम चीज मेरी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के साथ होगी. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक द फाइनेस्ट पॉसिबल. मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आता है यार. प्रोडक्ट सामने आता है ना, एंड पीपल गेट इफेक्ट्स जब उनके टेस्टिमोनियल्स आते हैं. इट्स अ वेरी ब्लेस्ड फीलिंग कि यस व्हाट आई थॉट के लोगों को इफेक्ट आए वो आ रहा है. वाओ सर, बहुत मजा आया सर. थैंक यू. आई हैव नथिंग टू आस्क. आई हैव, बट इट विल रिक्वायर अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. कई बार ना खुद काम, जब कह रहे हो ना खुद काम करते हो तो आपको काम करते करते मजा आता है. सो आज ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट था. आज तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए सारे पंजाबी में किए. एंड आई थॉट कि जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैं जो मर्जी हो जाए मैं पंजाबी में पॉडकास्ट करूंगा. मैं पंजाब के बंदों को, मुझे लगा कि इफ आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद अक्षय सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले ना मैंने सुना है. अभी और कोई सुने ना सुने, दैट्स ब्यूटीफुल थिंग. मैंने बहुत कुछ सुन लिया आपसे. ये बहाना मिल गया सर मुझे आप जैसे लोगों से बात करने का. थैंक यू. दिस इज द जस्ट एक्सक्यूज फॉर दैट. एंड आई एम एंजॉयिंग दिस. एंड बहुत मजा आया सर आपसे बातें करके. और आई एम श्योर जब भी मैं कभी वहाँ हूँ आई विल डू द पॉडकास्ट, क्योंकि ये सारा पोर्टेबल है. सब उठा के मैं गाड़ी में डाल लेता हूँ. जहाँ मुझे कोई एथलीट का आधा घंटा 1 घंटा मिल जाए, मैं बस पॉडकास्ट करता हूँ. आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा यार. वेरी एनलाइटनिंग एंड यू डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. ये बेस्ट पार्ट था. क्वेश्चंस वर नॉट रैंडम. बहुत आपने रिसर्च करी हुई थी. वेरी गुड क्वेश्चंस. ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं तो मजा भी आता है. मजा आ रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं जल्दी सर. थैंक यू यार. थैंक्स अ लॉट.